नमस्कार, स्वागत है आपका महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में, जिसका कि आयोजन यहाँ पर भारत के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, केडी जाधव खेल प्रांगण। और मैं संजीव दत्ता अपने साथी कमेंटेटर आशीष भारद्वाज के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज तीसरा दिन और 3 भारतीय मुक्केबाज आज शिरकत करेंगे। और पहले चरण की अगर हम बात करें रिंग ए की, तो रिंग ए में आज 2 भारतीय मुक्केबाज अपने खेल कौशल का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहला मुकाबला जो कि यहां पर खेला जाएगा 45 से 48 किलो भार वर्ग में महिलाओं के मिनिमम वेट कैटेगरी का। आपके सामने कुछ ही क्षणों में कल हिल रहा था, मैं खुल के हाथ में आ जाएगा लेंस। 5 जजेस 3-3 मिनट के 3 राउंड देखना टाइट ही खेले जाएंगे ध्यान रखना और 1-1 मिनट का अंतराल। ये हैं लॉक है वह मुक्केबाज जो अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। पहला मुकाबला जो कि कजाकिस्तान और सिंगापुर के मध्य होगा। दूसरा मुकाबला वियतनाम और रशिया की मुक्केबाज आमने सामने होंगी और कीनिया और तंजानिया की मुक्केबाज आमने सामने। ये फिक्चर्स हैं आज के, आपको बता दें। रिंग ए के 2 रिंग्स हैं इस खूबसूरत स्टेडियम में और ये फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए संजीव, मुझे लगता है कि ज़बरदस्त फैसिलिटी। और ये है आज का पहला मुकाबला जहां पर कजाकिस्तान और सिंगापुर की मुक्केबाज आमने सामने रहने वाली हैं। रिंग ए का ये फिक्चर है और आपको बता दें कि कजाकिस्तान जो है एक बहुत ही बड़ा नाम है विश्व मुक्केबाजी में, जहां तक मेन सेक्शन की बात की जाए। हालांकि वुमेन सेक्शन में इतना ऊपर नहीं निकल के आया जितना उनका मेन सेक्शन है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्यूबा, ये विश्व मुक्केबाजी में बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और भारतीय मुक्केबाजी की भी अगर हम बात करें तो चाइना, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में चाइना और जापान बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ओवरऑल देखा जाए तो भारत आता है। और ये है वो जजिस, 5 जजिस आए थे। और अब इसके बाद ये कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ जो कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे रेड कॉर्नर में। 48 किलो भार वर्ग में मिनिमम वेट कैटेगरी की ये मुक्केबाज। और ये है सिंगापुर की मुक्केबाज जी वाई की वॉन। काफी अनुभवी मुक्केबाज है सिंगापुर की मुक्केबाज। आशीष प्रो बॉक्सिंग भी खेल चुकी हैं। प्रो बॉक्सिंग में अपना पेशेवर मुक्केबाजी में भी ये अपना जोर दिखा चुकी हैं और आज यहां पर विश्व चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करती हुई। ये है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रही हैं वर्ष 2022 की और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं वर्ष 2022 में कजाकिस्तान की मुक्केबाज। पिछले वर्ष जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी आशीष, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो काफी अनुभवी मुक्केबाज है। और वहीं अगर इस सिंगापुर की मुक्केबाज की बात करें, अनुभवी मुक्केबाज है, 19 वर्षीय है, युवा मुक्केबाज है और पेशेवर मुक्केबाजी से किया है इन्होंने। वर्ष 2019 में यूरोपियन मुक्केबाजी में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये दोनों ही मुक्केबाज अगर कहें अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी का काफी अच्छा उनके पास अनुभव है। तुर्की की ये रेफरी जो कि नियंत्रित करेंगे इस मुकाबले को। ऑल एशियन एनकाउंटर है ये, सिंगापुर वर्सेस कजाकिस्तान। एक तरफ बहुत ज्यादा अनुभव है और एक तरफ है अग्रेशन कम आयु का। 19 वर्ष सिंगापुर की मैन की आयु है और उनके सामने है कजाकिस्तान की बैल्किकोवा एलिया। और ये मुकाबला मुझे लगता है कि ये दोनों मुक्केबाजों की बात की जाए तो एशियन चैंपियनशिप में और एशियन इवेंट्स में
अमूमन ये सामने रहते होंगे और पहले राउंड की शुरुआत ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। राउंड ऑफ 32 है ये। जो जीतेगा वो प्री क्वार्टर्स में जाएगा, यानी अंतिम 16 में जाएगा। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। और ये मुक्केबाजी का अगर हम बात करें, इस मुकाबले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कजाकिस्तान की मुक्केबाज काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज है। विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रही हैं पिछले वर्ष 2022 में, जो कि आयोजित किए गए थे। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। तो उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो अनुभव है वो आज यहाँ पर साफ दिखेगा। स्टेट पंच के साथ आगे बढ़ती हुई यहाँ पर साइड स्टेप लिया कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने और अपना राइट पंच निकाला। तो ये एक उनकी अच्छी अनुभव है। तो यहाँ पर ये अपने आप में कंट्रोल किया। बहुत ही अनुभव की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान की मुक्केबाज के पास अत्यधिक अच्छा अनुभव है। लगातार विश्व प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने का जो उनका अनुभव है, वो अनुभव आज यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करेंगी। और वो दिख भी रहा है उनका अनुभव। यहाँ पर स्टेट पंच के साथ आगे बढ़ती हैं, प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ पर फेंट अटैक करने की कोशिश है सिंगापुर की मुक्केबाज की, मगर उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। मगर वहीं बात करें कजाकिस्तान की मुक्केबाज की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रखने में कामयाब हैं। जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नज़दीक आती है, ये देखिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से स्टेट पंच के साथ डबल पंचों का कॉम्बिनेशन जो बना के उन्होंने रखा है, ये काबिल तारीफ है। फुटवर्क बहुत अच्छा है, हाथों पैरों का तालमेल बहुत अच्छा बना रखा है। डिस्टेंस जो है दोनों ही मुक्केबाजों की मैं तारीफ करूंगा कि दोनों ही मुक्केबाजों ने डिस्टेंस बड़े ढंग से नियंत्रित कर रखा है। जैसे ही प्रहार करने आते हैं, नज़दीक आते हैं प्रतिद्वंदी के, और फिर जैसे ही प्रहार की उनकी क्षमताएं समाप्त होती हैं, उसी समय तुरंत तेजी के साथ दूर हटते हैं। तो अनुभव काफ़ी अच्छा है दोनों ही मुक्केबाजों के बाद, काबिल तारीफ। अगर कजाकिस्तान की मुक्केबाज की बात करें तो उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का पदक विजेता रही, तो वो अनुभव यहाँ पर साफ दिखता भी हुआ। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं। स्ट्रेट जैब और डबल पंचेस का प्रयोग करती हैं। बहुत ज़्यादा नीचे झुकी थी, जिस वजह से सिंगापुर की मुक्केबाज थोड़ी सी नीचे गिरी, स्लिप हुई थी, संतुलन बिगड़ा था उनका पैरों का, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी थी। तो इसलिए रेफरी द्वारा उनको कॉशन भी दिया गया, संभल कर खेलें, डिस्टेंस मेंटेन करें। और फुटवर्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका फुटवर्क। यद्यपि अगर आप फुटवर्क अच्छे से प्रयोग करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो आपका ओवरऑल गेम जो है वो बहुत अच्छा निकलता है। और ये इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक कजाकिस्तान की मुक्केबाज। रेड कॉर्नर के देखना होगा किस तरीके से उन्होंने अंक अर्जित किए, और ये जो जजेस हैं इनको कहाँ तक प्रभावित किया होगा, यह देखना होगा। जजेस का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, बहुत करीब से जजेस देखते हैं। 10-8, 10-8, 10-8, 10-8, 10-8, यानी कि पांचों जजेस ने 5-0 से आखिरी J5 ने, ऑस्ट्रेलिया के J5 ने 10-9 का स्कोर दिया है। पर ओवरऑल देखा जाए तो 5-0 का स्कोर, यानी कि अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई हैं यह मुक्केबाज, कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, जिन्होंने 5-0 से इस मुकाबले को जीता। पहला चक्र बड़ी ही आसानी से, सहजता के साथ, दोनों ही मुक्केबाज बड़ी सहजता के साथ खेल रहे हैं। कोई ज़्यादा छटपटाट नहीं है, अत्यधिक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, नपातुला गेम खेल रहे हैं। और बिल्कुल एक सेट बॉक्सिंग जो होती है, क्लीन बॉक्सिंग, साफ सुथरा खेल का मूल्यांकन यहाँ पर साफ दिखता हुआ। दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है। दूसरा चक्र अभी तक बढ़त बनाने की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने पहला राउंड अपने पक्ष में किया है। आशीष, कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने सिंगापुर के विरुद्ध 5-0 से उन्होंने पहले राउंड को जीत कर अपने पक्ष में किया। बेल्की की बोवा जो हैं अनुभवी मुक्केबाज है कजाकिस्तान की, और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अंतिम 16 में वे जाएंगी, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। सिंगापुर की उनकी ओपोनेंट हैं, अभी दूसरा ही राउंड है।
डिस्टेंस बना के लड़ें, स्कोर करके मूव करें। और बॉडी लैंग्वेज देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कजाकिस्तान की। बाल्कीबोवा के पास रीच का एडवांटेज है उनके पास, जो वो ले रही हैं, और नज़दीक आके पंच रिलीज करती हैं और साइड स्टेप या बैक स्टेप करके अपने ओपोनेंट से दूर हो जाते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि रिंग के बीचों बीच चढ़ना चाहती हैं बाल्कीबोवा। ओपन गार्ड के साथ खेल रही हैं, यानी इनका काउंटर अटैक बहुत अच्छा है। ये अपने ओपोनेंट को इनवाइट करती हैं कि वो अटैक करेंगी, और जैसे ही अटैक करती हैं फिर काउंटर। ओ हो, यहाँ पर राइट हुक था इस बार। थोड़ा सा अपना संतुलन गवाया था सिंगापुर की मुक्केबाज ने और उसको यूटिलाइज किया बाल्कीबोवा ने। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, मूवमेंट बहुत लाजवाब है। सिंगापुर की मुक्केबाज को बिल्कुल नजदीक नहीं आने देना चाहती, और ये अच्छी योजना है। पहले राउंड में उन्होंने बढ़त हासिल की, अच्छा परफॉर्म किया, इंप्रेस किया अपने किया। ओ, इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस दोनों तरफ से बिना गार्ड के खेल रही हैं बाल्कीबोवा कजाकिस्तान की मुक्केबाज। और बहुत मुक्केबाज ऐसे रहते हैं जो ओपन गार्ड के साथ खेलते हैं, उनका काउंटर अटैक, उनके रिफ्लेक्सेस पे उन्हें बहुत ज्यादा यकीन होता है। बिना रिफ्लेक्स के आप अगर बिना गार्ड के खेलेंगे तो दिक्कत हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस इस बार, लेफ्ट जो इनका स्ट्रेट है उस पे इन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और बाल्कीबोवा की ओपोनेंट जैसे ही उनके नजदीक आती हैं, बैक स्टेप करती हैं, साइड स्टेप करती हैं, तो इन्होंने बिल्कुल अपनी योजना बना रखी है कि अपने ओपोनेंट को नजदीक नहीं आने देना। और जितने अटेम्प्ट्स इन्होंने लिए हैं उसमें स्कोरिंग करने की जो इनकी रेशियो है वो काफी अच्छी है। आखिरी 10 सेकंड इस दूसरे राउंड के, और बहुत आराम से, बहुत क्लीन मुक्केबाजी कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। ये एक अच्छी चीज। दूसरे राउंड की समाप्ति। कि वैन सिंगापुर की जो मुक्केबाज है उन्होंने कोशिश की, लेकिन इनके आगे संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, दमखम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। दूसरे राउंड में भी कजाकिस्तान की बाल्कीबोवा फिलहाल आगे। दोनों राउंड में प्रभाव छोड़ा है इन्होंने अपना। और किस तरीके से प्रभाव छोड़ा है ये आपके सामने। जैसे ही नजदीक आती थी, स्कोर करती थी, मौका नहीं देती थी अपने ओपोनेंट को। और जो इनका लेफ्ट स्ट्रेट था, बैक टू बैक 2 बार प्रयास किया, उसके बाद राइट हुक से कोशिश की थी। स्ट्रेट था ये। तो 2 राउंड्स के बाद तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं दोनों मुक्केबाज। ये मुकाबला आपको बता दें एक बार फिर से कि राउंड ऑफ 32 है और 48 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर जो अंकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अंक प्रदान किए जा रहे हैं जजेस द्वारा, 10-10 की स्कोरिंग तो बराबर दी गई है। और उसके बाद मगर सिंगापुर की मुक्केबाज को 8 या 7 या 6 इस तरीके से अंक प्रदान किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि वह पांचों जजेस को अपने खेल कौशल से प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, यानी कि वो उस तरीके का आक्रमण अपनी प्रतिद्वंदी पर नहीं कर रही हैं, मुक्केबाजी नहीं खेल रही हैं। क्योंकि जब आपको 8 से कम आंका जाता है तो मैक्सिमम 10 अंक होते हैं, और उसके बाद 10 के बाद 9 अंक दिए जाते हैं, 8 अंक दिए जाते हैं, 7 अंक दिए जाते हैं। तो 7 से नीचे हो वो तो बिल्कुल ही आरएससी हो जाएगा, रेफरी उस मुकाबले को रोक सकता है। मगर 8 और 7 इससे साफ पता चलता है कि आप आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत अधिक अपना खेल कौशल दिखाने की ज़रूरत है। यह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए, और ये बात समझी जा सकती है, मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर ज़रूर बना रखा होगा, सिंगापुर की मुक्केबाज के ऊपर बना हुआ है। ये साफ जाहिर भी हो रहा है क्योंकि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो विश्व प्रतियोगिताओं की रजत पदक विजेता रही है पिछले वर्ष की। तो यहाँ पर जब आप खेलने आते हैं रिंग में, तो आपको अपने प्रतिद्वंदी के प्रोफाइल से कोई मायने नहीं होना चाहिए।
आपके दिमाग में केवल और केवल आज का खेल और आज की आपकी खेल योग्यता ही होनी चाहिए कि क्या योजना आप अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध बना रहे हैं, उस योजना को किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा उनका कजाकिस्तान की मुक्केबाज का मूव, डक किया, डक करके बाहर हुई, साइड स्टेप लिया, बाहर निकल गई, बहुत ज़्यादा नीचे झुकी सिंगापुर की मुक्केबाज, सर को नीचे डाल रही हैं। रेफरी द्वारा उनको निर्देश भी दिया जा रहा है कि हेड अप करें। जब भी आप कोई गलती करते हैं, चूक करते हैं, तो आपको रेफरी द्वारा उस गलती के बारे में संबोधित किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है इशारे द्वारा। बार बार अपनी प्रतिद्वंदी को पकड़ लेती हैं। तीसरा और अंतिम राउंड है, आखिरी चक्र है। इस आखिरी चक्र में अपने आप को ऑल आउट खेलना होगा, अपनी क्षमताएं दिखानी होंगी। यद्यपि अगर आप अपने इसी तरीके से खेलती हैं सिंगापुर की मुक्केबाज, तो इस मुकाबले को वॉन पूरी तरह से अपने हाथ से निकाल चुकी हैं। ची वाई की वॉन सिंगापुर की मुक्केबाज 19 वर्षीय हैं, युवा मुक्केबाज हैं। जोश होना चाहिए इनके अंदर, अत्यधिक जोश होना चाहिए, क्योंकि यूथ से सीधा अभी एलिट में प्रवेश किया है और प्रोफेशनल पेशेवर मुक्केबाजी का उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। ज़्यादातर देखा गया है पेशेवर मुक्केबाजी का जो मुक्केबाज होते हैं वो ताकत की गेम ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा स्पीड गेम या टेक्निकली ज़्यादा नहीं खेलते हैं। ताकत और उनके, क्योंकि वो 8 राउंड, 6 राउंड, 12 राउंड इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो लंबी गेम ज़्यादा खेलते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र समाप्त हुआ। अच्छा प्रयास, और इसी के साथ यहाँ पर ये मुकाबला, पहला मुकाबला रिंग ए का समाप्त हुआ। अंक तालिका देखी जाएगी और यहाँ पर सिंगापुर की मुक्केबाज, और ये है रिंग के मध्य आ गई है रेफरी के साथ कजाकिस्तान की मुक्केबाज, जो बड़ी सहजता के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर दी है। हालांकि Ladies एक and gentlemen, औपचारिक the घोषणा होनी decision बाकी रह गई bout है, number पर ये 17 मुकाबला by वह unanimous सुनिश्चित है कि जीत चुकी हैं। decision is in the red corner, Balkibekova Alua from Kazakhstan. और ये कजाकिस्तान की मुक्केबाज ने 5-0 से इस मुकाबले को जीता है। पहले J1 ने 30-24 का स्कोर दिया, भारत के जज ने 30-24, और उसके बाद 30-26, 30-24, और ऑस्ट्रेलिया के जज ने 30-25। यानी कि ओवरऑल देखा तो 5-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई हैं। अपनी सफलताएं उन्होंने दर्ज की हैं, अगले दौर में वह प्रवेश कर गई हैं राउंड 16 में। तो ये उनके लिए एक बहुत ही सुखद प्रयास था। ये देखिएगा रिप्ले में किस तरीके से प्रहार क्षमता रही, अंक किस तरीके से अर्जित किए, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग किया और प्रतिद्वंदी को बिल्कुल मौका नहीं दिया कि वह संभल सके। बहुत ही सुंदर, ये देखिएगा किस तरीके से अपर कट, हुक और अपर कट, 3 पंचों का कॉम्बिनेशन एक कुशल मुक्केबाज ही इस तरीके के प्रयासों को क्रियान्वित कर सकता है, अंतिम क्षण तक ले जा पाता है। Number 2 on the third day of the IBA Women's World Boxing Championships 2023. It's Vietnam up against Russia. It's the 48 kg weight category battle we will be witnessing. And what a first bout we've had. We asked for uppercuts and the Kazakh did give us some clean, sharp uppercuts. And what a one-sided win that was. Domination all the way. These are your judges, all the way from Egypt. And Mohammad Kamal, Sam Onal. We have 5 veterans here to officiate this contest. We're live from the Indira Gandhi Stadium in New Delhi, India. The Indians are having sensational, scintillating bouts, making 1.3 billion hopes proud, and the countries across the globe shining as well in this World Championships. And making a way towards the ring in the red corner, Thi Hoi Nguyen from Vietnam.
well-rounded skill sets the Vietnamese possesses, known for her ability to come up with that big right hand. And boxing out of blue corner is Chukalakova Yulia from Russia. Coming in from Russia, Shumkolkova, Iluya in the blue corner. The officials for this bout, 19-year-old Vietnamese in the red corner, Thi Hoi Nguyen. Up against her, the 25-year-old Iluya Shumkolkova. Venezuela. Ladies and gentlemen, bout number 83 is a 48. And the veteran, the experienced Armando Villachirinos, the Venezuelan referee here, checking in on Iluya from Russia, who willingly lets the referee know how her gloves are looking, how her headgear is looking, and now the referee with the instructions: no clinging, no hitting below the belt, and they tap gloves, and we begin this contest in the 48 kg Red women's Vietnam, category. Blue Russia. Round one. Round In number the one. Blue corner, Yu Chenling from Chinese Taipei. A southpaw stance from the Russian. Officials for this bout, In the blue corner, the Russian comes in hard with that jab. Brutal right hand. from Cuba, The Vietnamese trying to feint with the right. Look at the lead hand of the Vietnamese, and then she wants to come in hard with that left, doesn't she? The judges watching closely. What a contest this promises to be. Vietnam versus Russia. Good solid 1-2s, jabbing away. there is a correction for bout number 83 in officials. Officials for the bout The Russian is on a jab spree there. She just went, and the Vietnamese is not backing down. Jabs followed by jabs, trying those short hooks, trying hard to get that perfect opening to come in with those hooks. The Vietnamese dominating opponents with footwork. That's what the Russians known for. Leaving opponents confused between the orthodox and southpaw stance. You can see finally they cling on to each other, recovering, trying to get their energies back, trying to refuel themselves. It's Russia, Vietnam in the ring. That must have hurt the Vietnamese. The referee has to step in, keep a safe distance. Absolute brutal exchange of jabs and short hooks there. Both of them so good with their footwork. Look how delicate they are in their movements on the ring. How smooth, how effortless, how graceful those leg movements are, dancing away, floating like butterflies. A short hook goes missing, a jab goes missing from the Vietnamese, and the Russian teaching her how things are done here. As we head to the final 12 seconds, the Russian taking the game a notch up, shifting gears. And look at that from the Russian. Ilulia is on fire towards the end. It'll be interesting if she can earn herself 10 straight points from the judges. Not the best of rounds for
Thi Hoi Nguyen in the red corner. She needs to think, she needs to strategize, reevaluate. And like we felt, Iluya has a perfect 10. The Russian with the lead. A lot more thinking and pondering needed for the Vietnamese and her camp. This is how the Russian got it done. Look at that straight jab. Look at that blow to the body. Look at that blow to the midsection, to the solar plexus. And she was calmness personified. She really, really knew what she was doing in that first round. That short hook followed by a right and a left, back-to-back hooks, multiple brutal blows to the face, Seconds out. absolutely dismantling the Vietnamese. Round 2. Brutal, brutal. The Russian on the back step has the ability to continue attacking even when she's on the back foot. Moving backwards, the athleticism, absolutely phenomenal. Picture perfect movement on your screen here. Both of them really good on their feet. Firing on all cylinders as they come into the second round. Leaving no stone unturned. The right hand, take a look at the right hand of the Russian. Look how she's feinting with that right hand, and then brutality comes in from that left. Now using the left to feint. The left and the right parrying, and this time the Vietnamese is not holding back. Nguyen has taken her game to the next level. Can she continue and pierce through that opening? The Vietnamese coaches animated. The intensity, the tension building. That's where the Russian slides and slips her way out of those blows of the Vietnamese and converts on the attack. First movers advantage right now. The Vietnamese is the one who's... Just as we felt, Nguyen is going to take the initiative. Iluya says, this is my bout and I control proceedings. Look at Iluya. Look how animated and unorthodox this approach is. It's all about styles. Fights are styles. It's the styles that make boxing fights. And look at the Russian styling. Look at the ability to hop on the left and the right, balance her body weight, and confuse the opponent. She's so effortless on those feet. Look at her dancing around and confusing the Vietnamese. And any moment you'll see her sting like a bee. Any moment. Watch out for the Russian. She's floating around with such ease, and look at those stings. Look at the bite in those punches. And just 15 seconds remain as the Russian closes in on another perfect 10. The Vietnamese will need something extra special if she wants to come back here, because these jabs and hooks are not stopping from the Russian. Perfection continues for Iluya from Russia. 10 and now 20. And this is how she continues her dominance. She's on the back foot, but look how she slips and slides away from the onslaught that the Vietnamese wants to have inflicted on her. But look at those abilities to slip out and just brutally damage the midsection of the Vietnamese. And look how straight those jabs are on the face of Nguyen. Iluya is in red-hot form here. Round 3.
Final round here. Can the Vietnamese Nguyen pull something out of her hat here? She needs to think out of the box. What does she have in her reserves? What does she have in her arsenal? The hooks continue of the Russian. She's so effortless in slipping and sliding her way out of any trouble whatsoever that the Vietnamese tries to put on her. And clinging on to her opponent, possibly the only thing she can do in this onslaught. The exchanges, the missiles from the Russian haven't stopped right from the get-go. Absolute dominance and one-sided traffic from the Russian. Look how intimidating she is. Charges in like a bullet train. Look at the approach on the feet here. Any moment she senses that there's an attack coming, she effortlessly moves backwards, slips and slides her way out of it. And when she sees the opening, she stings like a bee. This is textbook style boxing from the Russian, Iluya. The speed, the skill set she's showing is mind-boggling. The Vietnamese camp feeling the tension, feeling the nerves. 58 seconds remain, and despair and agony building for the Vietnamese. Getting closer to victory, the Russian. Just 44 seconds. Can she end with a perfect 30? Look at that wide hook from the Russian. How brutal, and the muscle mass backing that hook, the speed backing that hook. All the momentum is now with Iluya from Russia in the blue corner. She's so quick with the 1-2. She's so quick with shifting gears. How effortlessly she manages to shift her style, confuse the opponent. Never ever look at that. Look how intense those blows are to the solar plexus of the Vietnamese. That should be it, and it is. It's a Russian victory in bout number 2 of the 48 kgs women's category. And they are on a mission. The Russian camp has their eyes set out on becoming world champions here in New Delhi. Can they continue this onslaught as they move forward? Confirming her position in the round of 16, the pre-quarterfinals. In some style. That's a statement victory. Shortly, you will see the blue corner the decision of bout celebrating. number 71 by unanimous decision is in the blue corner. Chukmarakova Yulia from Composure, Russia. poise, calmness personified. And let's take a look at the final scores here. A perfect 30, 5-0. Thanking the fans, thanking all the Russian supporters in the Indira Gandhi Stadium, and everyone watching would certainly be a fan of the performance Iluya brought to the table, brought to the ring. This is how she got it done. Look at that short hook, and moving backwards, she is unfazed. She is not intimidated. She manages to attack on the counter, effortlessly comes in, and in no time stings like a bee. Those straight jabs were as straight as an arrow and as brutal as they can get. अगला मुकाबला यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाला है। कुल मिला के इन मुकाबलों की अगर बात की जाए
और ये है अगला मुकाबला जहां पर कीनिया और तंजानिया के मुक्केबाज आमने सामने रहने वाले हैं। Ladies and gentlemen, for bout number 72, welcome your boxers. ये है जजेस इस बाउट के, और इसमें तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं भारतीय जज अशोक साई। हम बार बार यही चीज बात करते हैं संजीव की, जिस तरीके से खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफरीज भी करते हैं। और ये है रेड कॉर्नर से केनिया की ऑनगारे क्रिस्टियन। केनिया का मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। By unanimous decision, is in the red ऑनगारे क्रिस्टीन केनिया की मुक्केबाज। 48 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला है। राउंड ऑफ 32 है, जो जीतेगा वो अंतिम 16 में जाएगा। और ये है इनकी ओपोनेंट तंजानिया की ब्लू कॉर्नर से मगंगा रहमा। Your officials for this bout, judge number 1, Denmark, judge number 2, Serbia, judge number 3, India, judge number 4, Kyrgyzstan, and judge तंजानिया और केनिया के बीच ये मुकाबला 48 किलोग्राम वर्ग का। 29 वर्ष इनकी आयु है। क्रिस्टीन ऑनगारे केनिया की मुक्केबाज। कंसंट्रेशन का एक दृश्य था, और उनका सामना है 25 वर्षीय रहमा जोसेफ तंजानिया की मुक्केबाज से। रेफरी इस मुकाबले के कजाकिस्तान के कैरात। Ladies and gentlemen, रेफरीज तैयार हैं। bout number 84 is a 48 kg elite women contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Hafsi Wafa from Tunisia. Red Kenya, blue Tanzania. Round 1. तो पहले दौर की शुरुआत हो चुकी है। केनिया और तंजानिया के मुक्केबाज आमने सामने हैं। In the blue corner, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस अमूमन इन देशों में देखने को मिलती है, और इनके खेलने की जो शैली है वो भी लगभग एक जैसी रहती है। officials for this bout, judge number 1 from Czech Republic. और गारे क्रिस्टीन अंदर आके अटैक करने की कोशिश में है। रेड कॉर्नर से केनिया की मुक्केबाज, और कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए अपने विपक्षी पर दबाव डालने का इनका पूरा प्रयास है। नजदीक आके मुक्केबाजी करना चाहती हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस एक बार फिर तंजानियन मुक्केबाज के लिए परेशानी हो सकती है यहां पर। मगंगा रहमा थोड़ी परेशानी में, क्योंकि उनकी कीनियन ओपोनेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और नजदीक आके मुक्केबाजी करना चाहती हैं। ये एक अच्छी चीज है। इस खेल का मजा तभी है जब पंचेस रिलीज हो, पंचेस कनेक्ट हो, टारगेट पे हो। और तंजानियन मुक्केबाज ने अभी तक ज्यादा पंचेस नहीं रिलीज किए, डिफेंसिव मोड में ज्यादा है ये। दूरी बना के लड़ना चाहती हैं तंजानिया की मगंगा रहमा, जबकि इनकी ओपोनेंट जो हैं उनके अंदर जो ऑफेंसिव टैक्टिक्स की उनकी योजना, उसमें कारगर सिद्ध हो रही है ये योजना। सेंटर में लड़ना चाहती हैं ये बाउट केनियन मुक्केबाज, और रहमा जो है वो फिलहाल कॉर्नर पे जा रही हैं, रोप्स पे जा रही हैं। इस चीज का फायदा ले सकती है इनकी ओपोनेंट। अटैक किया, लेफ्ट हुक से प्रयास था इस बार, और वापस आई, बैक स्टेप किया। फुटवर्क बहुत ही ज्यादा अहम रहता है इस खेल में। Tunisia red, Kazakhstan blue, round 1. पहला राउंड है ये, और लगभग 45 सेकंड का समय शेष।
केनियन मुक्केबाज अपनी ऑफेंसिव टैक्टिक्स पे बहुत ज्यादा विश्वास है इन्हें। दबाव डालने की इनकी कोशिश में इन्हें कामयाबी मिल चुकी है। इनकी ओपोनेंट पर देखा जाए तो डिफेंस पर यहां पर मौका बन सकता है इनके लिए। कॉर्नर पे है इनकी ओपोनेंट कीनिया की मुक्केबाज। फिलहाल कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए प्रभाव छोड़ने में कामयाब ऑनगारे क्रिस्टीन। कीनिया की रेड कॉर्नर से कोई कमी नहीं छोड़ रही और उन्होंने अपना काम कर दिया। आखिरी 10 सेकंड है और ये काउंट भी करवा दिया पहले राउंड में। और समाप्ति इस पहले राउंड की। बढ़िया खेल दिखाया, दोनों ने प्रयास किया, लेकिन आखिरी में इस मुक्केबाज ने अपनी ऑफेंसिव टैक्टिक्स की बदौलत अपने विपक्षी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी की। और अभी तक एक तरफा किया हुआ है। सभी जजेस ने ऑनगारे क्रिस्टियन के लिए फिलहाल उनकी परफॉर्मेंस कारगर सिद्ध हुई। किस तरीके से जब नजदीक रहती हैं, जब भी छोटे पंचेस हुक और अपर कट्स की बदौलत ये स्कोर कर रही हैं, और जैसे स्कोर करती हैं, डक करती हैं, वीव करती हैं, अटैक करती हैं और वापस सेंटर में आ जाती हैं। ये इनकी खासियत है। इनके विपक्षी के लिए फिलहाल कोई मौका नहीं। संजीव, बढ़िया मुकाबला। और मुझे लगता है कि पहले राउंड में अगर काउंटिंग हो जाए तो विपक्षी पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले ही राउंड में अगर काउंटिंग हो जाए, क्योंकि शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया जाता है, तो जब शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग है तो वहां पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से बन जाता है। और ये मुकाबला चल रहा है कीनिया और तंजानिया के मुक्केबाजों के मध्य। प्रहारक क्षमता पहले राउंड में काउंटिंग कराने पर मजबूर कर दिया था यहाँ पर, और दूसरे राउंड में भी काफी ज्यादा प्रभावशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई कीनिया की मुक्केबाज नजदीक आने का प्रयास करती हैं, मगर वहीं काउंटर अटैक की गेम खेल रही हैं यहां पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। मगर कुछ कम नहीं, कीनिया की मुक्केबाज भी लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई आगे बढ़ती हुई, प्रहार करती हुई। रेफरी द्वारा निर्देश, दूसरी बार यहां पर काउंटिंग, और यहां पर रेफरी ने इस मुकाबले को रोक दिया। आरएससी एक तरफा था देखा रेफरी ने, जब यहां पर प्रहारक क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रही हैं यहां पर तंजानिया की मुक्केबाज, और कीनिया की मुक्केबाज को यहां पर विजयी घोषित किया रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट। दूसरे राउंड में आरएससी कर दिया रेफरी ने, और ये मुकाबला जो है कीनिया की मुक्केबाज ने अपने पक्ष में किया, एक तरफा सा किया। पहले राउंड में एक बार काउंटिंग कर दी थी, दूसरे राउंड में फिर उन्होंने काउंटिंग कर दी। ये देखिएगा प्रहार क्षमता कितनी अच्छी थी, लक्ष्यहीन प्रहार थे यहाँ पर तंजानिया के मुक्केबाज के। टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड नहीं हो रहे थे, जिस वजह से रेफरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तीन तरीके से मुकाबले रोके जा सकते हैं। एक तो रेफरी मुकाबले को रोक सकता है किसी भी वक्त, एक स्वयं बॉक्सर जो अपने आप को रिटायर्ड घोषित कर ले रुक सकता है मुकाबला तब, और एक जब इंजरी हो जाए तो डॉक्टर भी मुकाबले को रोक सकते हैं कि आगे सुचारू रूप से चलेगा या नहीं चलेगा, वो चोट पर डिपेंड करता है। और इसके साथ अब बात करते हैं इस मुकाबले की, जो कि जीत पाने में कामयाब हुई हैं कीनिया की मुक्केबाज, जिन्होंने आरएससी किया अपनी प्रतिद्वंदी को और इस मुकाबले को जीता। बहुत ही सुंदर खेल, रोचक खेल का प्रदर्शन किया उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को। दूसरे राउंड पर अंकों की भी बात करें तो 10-9, 10-9, 10-9, 10-8, 10-9 की स्कोरिंग थी, मगर 5-0 का स्कोर उनके पहले राउंड में उन्होंने 5-0 से जीता था। मगर दूसरे राउंड की शुरुआत होते ही उन्होंने ये मुकाबला एक तरफा करते हुए रुकवा दिया, रेफरी को रोकना पड़ा। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार क्षमता थी, बहुत ही अच्छे तरीके से खेली, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग किया। ये देखिएगा 1-2-1 बॉडी पर प्रहार करती है, बॉडी पर प्रहार करने के बाद फिर उन्होंने फेस पर अटैक किया, चिन पर अटैक किया, चिन पर अटैक करने के बाद फिर दोबारा बॉडी पर प्रहार। ये एक अच्छी रणनीति उनकी।
और ये अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये अगला मुकाबला बैंटावेट मिनिमम वेट कैटेगरी का, जो कि तुर्की और गुरमेला के मध्य होगा। और ये हैं 5 ये रेफ जजिस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगे। और ये 5 जजिस है जिनका कि नाम यहां पर दर्शाया गया, जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगे। Ladies and gentlemen, bout number 73 is an elite women 48 kg contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner is Maroon Erivan from Turkey. It's Turkey versus Guatemala. It's Barut Erivan up against Gonzales Island Diana. In the red corner, Barut Erivan entering the ring, full of intensity, full of energy, quick in her movements, known to be very, very athletic. One of the finest athletes in the 48 kg weight category up against her. In the blue corner from Guatemala, Gonzales Island Diana. She makes her way to the ring. Your officials for this bout, judge number 1 is from Russia, judge number 2 is from Australia, judge number 3 is from Venezuela, judge number 4 is from 22-year-old Nigeria, Turk, and judge number 5 is Erivan from Baru. Turkmenistan. Your referee in the ring is Miguel Anco from Peru. Up against her, the 25-year-old woman from Guatemala, Eileen James. The experienced Miguel Anco Bobadilla from Peru, ready to begin this contest. Who's taking this one home? Is it Guatemala? Is it Turkey? Let's find out. Round 3. Red Turkey, blue Guatemala. Round 1. Diana up against Erivan. Erivan in the red corner with the aggressive, intense hooks right at the start. The short hooks with the right. Look at the ability to keep those hooks going. Erivan, brutal with those hooks, Barut Erivan. Not stopping, not in the mood to stop. The referee steps in right at the start. We're not even 30 seconds into this. That's how good Erivan's intensity is looking at this point, but Gonzales is not one to give up. She's taking the punches, taking the blows, looking at going the distance, but she's getting the heat. She's facing the heat from the Turk, who is unstoppable. Slipping and sliding her way out of it, Gonzales Island. Can she come up with her own set of hooks and maybe an uppercut, because she has the opening? Can she convert? Seeking advice, maybe looking towards the corner, looking for a ray of hope, an escape route, because this is a brilliant start from the Turkish woman. How good is this from Barut Erivan? She's not stopping whatsoever. On fire. Barut Erivan in the red corner. The straight jabs, the brutality, the intensity. Take a look at her lead hand there. And she feints with the lead hand, and then the cross and the hook. How good is that? Clearly heading towards that perfect 10 here. Barut Erivan. Brutality all the way, doesn't stop. Sharp jabs, clean hooks.
champion-like mentality from Barut Erivan. Swarming in, stinging like a bee. Look at that, not giving any room, not showing any signs of backing down. Look at the Turks' mentality. The referee now says stop. You have to stop. You have to stop heading to the back. This Turk is on fire. Barut Erivan is like a raging bull at this point. She is heading for a knockdown possibly, and is this a knockout on the cards? How brutal are these blows? The Turkish woman is aiming for a knockout here. Are we heading towards it? The short hooks, the jabs, the intensity, she hasn't stopped for a second in that first round. Wow. Simply sensational. Barut Erivan. Maybe her coaches are also equally impressed. Interesting, the Australian judge gives her a 9 and everyone else believed it was a perfect 10. The Turkish Barut Erivan is on an absolute onslaught. She is not stopping. She takes the blows now, and you watch this. Watch how she pins her opponent to the corner. Watch these jabs. Watch her charge in like a bull. The ability to not allow your opponent to sense an opportunity of a comeback. Not even a microsecond was allowed by the Turks there. Ruth Erivan here in the red corner up against Gonzalez Island Diana in the blue corner. And Barut Erivan with a 49 in the first round. It looked a near perfect score. I mean, was a near perfect score. I mean, in fact, surprising she got anything less than 50. The dominance, and Gonzalez James is hanging on a thin thread, fighting by the skin of her teeth here. How is she managing to take all of this from the Turkish woman and still stand strong on her feet? Pure heart, pure character, showcased by James Gonzalez. She wants to go the distance, clinging on to the Turkish lady there. The referee's indication, keep the head up. And they begin this mega bout here in the IBA Women's World Boxing Championships. The brutality of the Turkish lady is not stopping. Barut Erivan with the hooks and the versatility she shows, deceiving her opponent, feinting and parrying, redirecting all the blows that come to her, and then attacking on the midsection, on the solar plexus, and swinging into thin air. But what is impressive about Barut Erivan is that she has been swinging with a full throttle intensity from the first second, and she hasn't stopped. In fact, the referee has had to come in on multiple occasions to tell her to stop. She is absolutely relentless here. The resolve, the ability to be so impactful for such a long period is commendable. And it's really one of those days where James Gonzalez doesn't know what to do, doesn't know what will work. She's not being allowed to think, she's not being allowed to execute. 40 seconds remain in the second round. And the blows, the jabs, swinging away, the referee steps in. Look at the laser-like focus in the eyes of Barut Erivan. And now, James Gonzalez gets those short hooks. Finally, is that a ray of hope? Swinging into thin air, she needs to be more precise, more accurate.
pinpoint accuracy needed. And that's where Barut Erivan is so effortless in slipping and sliding out of everything. Literally everything that James Gonzalez tries to throw at her. The red corner on your screen, the champion mentality Barut Erivan is showing us all. And a lot must be going through James Gonzalez at this point. Barut Erivan now has 320s, an 18 and a 19. This is evenly balanced if you look at the scores on both the sides in the second round. So it's not just about an all-out attack which we often speak of. It's about how precise those blows are. It's about how well you can convert them, how clean you can keep them, how sharp your jabs are, how sharp your hooks are. And maybe because of this full throttle approach that Barut Erivan has stuck to, she's not able to keep it as precise as she would like. The accuracy needs to go up. Here we go, the final round. Is it going to go in the favor of the Turk, or is James Gonzalez going to give us one of the surprises of the championships? What a contest this! What a fight this! Your officials for this bout. Judge number 1 from Serbia. Judge number 2 from Fiji. Judge number 3 from Tunisia. Judge number 4 2 minutes, 22 seconds remain in this bout. Barut Erivan up against James Gonzalez. The Turk hasn't stopped whatsoever. And James Gonzalez is throwing everything back that she can at the Turk. She's losing her balance, being pinned to the corner, going close to the ropes, and the blows to the body from the Turk. Look at that. To the midsection, the referee's forced to come in. We have battles in 2 rings simultaneously here. The India chants begin because we have an Indian boxer in the parallel ring. But right now, all eyes on the Turk, all eyes Guatemala. Who's going to win this mega contest as we head to the final one, closing in on the 1 minute remaining. Barut Erivan may be running out of reserves, maybe running out of gas and fuel, because she really came out on the 5th gear right at the start. The blows, the jabs to the midsection, to the body, to the solar plexus, to the core from the Turk, damaging James Gonzalez, destroying James Gonzalez's psyche. That's the mentality the Turk has shown. The Turkish woman is on a mission, but without a doubt, James Gonzalez knows how to go the distance. She knows how to keep taking those blows and waiting for that minor opening. Take a look at James Gonzalez here with her orthodox stance. Both of them with an orthodox stance. Both boxers, both pugilists here, a solid orthodox stance and fighting approach. It's all about styles here, and the styles of Barut Erivan has been a little, without a doubt, impressive, but a little surprising too. Because she hasn't changed her style. She hasn't really shown too much of versatility. Is it enough to get her to victory? Well, she does believe so. She believes that she's got enough in those blows.
The decision of bout number 73 by split decision is in the red corner, Barut Elvan from Turkey. A split decision. And celebrations begin in the red corner. Celebrations begin with the Turkish fans in the stadium. Barut Erivan, champion performance, winning on points 4-1, keeping the Turkish flag flying high. That's how she got it done. Lot of hooks, massive short hooks and wide hooks, right from the get-go by the Turkish lady. 1-1 की गेम She didn't खेलती हुई stop बहुत ही सुंदर तरीके whatsoever. से प्रहार Saw क्षमता the का प्रयोग opening, किया है। pierced रिप्ले with में those यहाँ पर straight साफ दिखता jabs. हुआ हाईलाइट में प्रयास बहुत अच्छे थे यहाँ पर लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग। 1-1 की गेम खेलती हुई रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने कोई मौका नहीं दिया। 4-1 का डिसीजन रहा, मगर ये जीत सुनिश्चित करी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध। एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और बहुत ही सुंदर खेल कौशल। और अगला मुकाबला जो कि बेंटम वेट क्लास का 52 से 54 किलो भार वर्ग का मुकाबला होगा। रोमानिया की मुक्केबाज और उनको चुनौती दे रही हैं भारतीय मुक्केबाज प्रीति। दोनों के मध्य होगा ये मुकाबला। भारतीय मुक्केबाज प्रीति और ये हैं वो 5 जजेस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगे, उनको अंक प्रदान करेंगे, उनके खेल कौशल को देखकर सुनिश्चित करेंगे विजेता। और ये सब प्रथम रेफरी रिंग में प्रवेश करती हुई। आशीष, अगर हम बात करें तो प्रीति दूसरी बार खेली है। पहले दिन उन्होंने जो खेला था मुकाबला हंगरी की मुक्केबाज को परास्त किया था, आरएससी कर दिया था राउंड 2 में। तो काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता रही है और एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी रजत पदक विजेता रही हैं प्रीति, भारतीय मुक्केबाज। और आज वो चुनौती दे रही हैं रोमानिया की मुक्केबाज को। और देखना होगा आज का उनका खेल कौशल किस तरीके से खेल कौशल को प्रस्तुत करती हैं, प्रयोग करती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव आज कितना प्रयोग करती हैं। यूथ से एलिट में आई है आशीष, 2 साल यूथ में अपनी योग्यताएं सिद्ध कर चुकी हैं। और संजीव बहुत ही कंसिस्टेंट बॉक्सर रही हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि रेड कॉर्नर से रोमानियन मुक्केबाज हैं ये पेरिजो। 54 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला राउंड ऑफ 32। जो जीतेगा वो अंतिम 16 में जाएगा। और ये है रोमानिया की मुक्केबाज और ये आ रही हैं भारतीय मुक्केबाज प्रीति। हरियाणा राज्य की रहने वाली है प्रीति। साइड ट्रेनिंग सेंटर रोहतक में प्रैक्टिस करती हैं। और ये है रोमानिया की मुक्केबाज। पेशेवर मुक्केबाजी में भी अपना दमखम दिखा चुकी है रोमानिया की मुक्केबाज। ये है प्रीति, 19 वर्षीय युवा मुक्केबाज। और ये है रेफरी तुर्की की जो कि नियंत्रित करेंगे इस मुकाबले को। काफी नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरी की, पूरे नियमबद्ध तरीके से खेल कौशल को चलाना, नियंत्रित करना, मुकाबले को नियमबद्ध तरीके से चलाना, नैतिक जिम्मेदारी और वेशभूषा का निरीक्षण करते हुए दोनों ही मुक्केबाजों का उन्हें नियमों से अवगत करा रही है। दोनों ही मुक्केबाजों को पुनः नियमों से अवगत कराया कि किस तरीके से आपको खेल कौशल प्रस्तुत करना है, खेलना है। एक दूसरे को पकड़ना नहीं है, बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं करना, सर के पीछे प्रहार नहीं करना, नियमों की हिदायत देती हुई। और इसके साथ ही ये पहला मुकाबला, पहला चरण प्रारंभ। रोमानिया और भारत के मध्य चलता है ये मुकाबला।
भारतीय मुक्केबाज प्रीति, जिन्होंने इससे पहले हंगरी की मुक्केबाज को परास्त किया था, आरएससी किया था उन्होंने दूसरे राउंड में। बहुत ही प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया था, बहुत ही शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया था और वो मुकाबला जीता था। और आज देखना होगा रोमानिया के मुक्केबाज, काफी स्ट्रांग मुक्केबाज है उनके सामने, जो कि पेशेवर मुक्केबाजी में भी अपना दमखम दिखा चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना योग्यताएं सिद्ध कर चुकी है। प्रीति, भारतीय मुक्केबाज जो कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2022 में कांस्य पदक विजेता रही और एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2021 में उन्होंने रजत पदक जीता था। यहां पर बहुत ही शक्तिशाली प्रहारक क्षमता रेड कॉर्नर की रोमानिया के मुक्केबाज की। स्ट्रेट जैब था, बहुत ही पूरी तरह से कनेक्ट हुआ टारगेट एरिया पे, मगर प्रीति ने संभल गई आसानी से। मगर यहां पर अगर ये चूक हुई उनकी, शेल गार्ड हटाती हैं तो ये चूक होगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं। ये शेल गार्ड हटा रही है, ये नुकसानदेह होगा प्रीति के लिए। बॉडी पर प्रहार रोमानिया के मुक्केबाज का। प्रयास अच्छा, एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए, मगर रेफरी द्वारा निर्देश अपने प्रतिद्वंदी के मुक्के को बगल में ना दबाएं। आप किसी भी तरीके से खेल को बाधित नहीं कर सकते हैं, यह रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया प्रीति को, भारतीय मुक्केबाज को। प्रीति पीछे हटती हुई साइड स्टेप ले तो ज्यादा अच्छा होगा प्रीति के लिए। यहाँ पर शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी प्रीति के लिए। यहाँ प्रहार बहुत अच्छे डबल पंचिंग का प्रयोग किया गया है प्रीति के द्वारा। यहाँ पर सिंगल हैंड अटैक करना प्रीति के लिए नुकसानदायक रहेगा, यद्यपि साइड हटते हुए भी वो प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती रहे तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। अच्छी प्रहारक क्षमता प्रीति की, पकड़े नहीं, साइड स्टेप लें, मगर रोमानिया के मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं, काफी चुस्त दुरुस्त अनुभवी मुक्केबाज हैं और युवा मुक्केबाज हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने। यानी कि हम कह सकते हैं पूरी जोशीली मुक्केबाज है, जोश के साथ होश के साथ खेल रही हैं दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध। बार बार पीछे हट रही हैं प्रीति, ये उनके लिए नुकसानदायक है। यद्यपि अगर साइड स्टेप लें तो ज्यादा अच्छा होगा, एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन कर सकती हैं। मगर यहाँ पर ये प्रयास उनका बहुत अच्छा, साइड स्टेप लेकर फिर उन्होंने राइट क्रॉस किया। राइट क्रॉस के बाद यहाँ प्रत्युत्तर देती हुई रोमानिया के मुक्केबाज। रोमानिया के मुक्केबाज एक अनुभवी मुक्केबाज हैं, दोनों ही मुक्केबाज काफी अनुभवी हैं। और यहाँ पर पहला चक्र समाप्त हुआ, देखना होगा। प्रहारक क्षमता रोमानिया के मुक्केबाज की भी काफी अच्छी रही। अंक किस तरीके से प्रदान किए जाएंगे, जजिस को प्रभावित करने में कितनी सार्थक हुई है प्रीति, ये देखना होगा। यह है रोमानिया की मुक्केबाज। 10-9, 10-9, 9-10, 9-10, यानी कि 3-2 का डिसीजन है प्रीति के पक्ष में। यद्यपि अगर प्रीति निरंतरता बनाती है दूसरे राउंड में इसी तरीके से, तो मुकाबला उनके हाथ में आएगा। थोड़ी सी और कुशलता और चुस्ती दुरुस्ती दिखानी होगी प्रीति को, सूझबूझ ज्यादा दिखानी होगी, क्योंकि बहुत ही कम अंतराल पे ये मुकाबला उनके हाथ में आया है। पहला राउंड यहां पर लड़खड़ाई थी आशीष, थोड़ी सी भारतीय मुक्केबाज प्रीति, मगर अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। अपनी तकनीक में सुधार करना होगा, बार बार शेल गार्ड जो हटा रही हैं वो उनको रखना होगा और साइड स्टेप लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं क्या वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती हैं। बेहद आवश्यक है इनके लिए अपनी रोमानियन ओपोनेंट के विरुद्ध अग्रेशन दिखाना, फुटवर्क का इस्तेमाल, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेज। और फिलहाल रोप्स के नजदीक है, यहां पर पॉइंट्स मिल सकते हैं। दोनों तरफ से पंचेज रिलीज हो रहे हैं। अच्छी कोशिश प्रीति के द्वारा। अच्छा प्रयास। अब प्रीति अब कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छी चीज ये कि रिंग के बीच में दोनों मुक्केबाज अब फिलहाल प्रयास कर रहे हैं और इनके लिए बेहद आवश्यक है कि पंचेस रिलीज करें। ऑफेंस डिफेंस दोनों पे ध्यान दें। फिलहाल क्लिंचिंग भी देखने को मिल सकती है। दोनों ही मुक्केबाजों की यही योजना है, अटैक करेंगे, साइड स्टेप लेंगे, बैक स्टेप लेंगे,
और अपने आप को बचाएंगे। प्रीति के लिए बेहद आवश्यक है इस मुकाबले को जीतना, और उसके लिए वो पूरा दमखम लगा रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, अपने विपक्षी को कोई मौका नहीं देना चाहती। एक अटेम्प्ट लेती हैं, फिर पीछे हटती हैं, फिर मूव करती हैं। अच्छी योजना प्रीति की अपनी रोमानियन ओपोनेंट के विरुद्ध। मूवमेंट देखिए इनका, फुटवर्क देखिए, काबिले तारीफ। और उनके रोमानियन ओपोनेंट बिल्कुल सीधा अटेम्प्ट लेने की कोशिश में है। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन था इस बार। फुटवर्क पे ज्यादा ध्यान है प्रीति का, गलती नहीं करना चाहती, और जैसे ही मौका मिले उसको यूटिलाइज करना चाहती हैं ये अच्छी योजना है इनकी। कोशिश यही है कि जितने पंचेस रिलीज हों वो टारगेट पे लगे, स्ट्रेंथ के साथ लगे। और उनके रोमानियन ओपोनेंट के लिए फिलहाल मौका नहीं मिल रहा नजदीक जाके पंचेस रिलीज करने का। लगभग 30 सेकंड का समय शेष है इस दूसरे राउंड की समाप्ति में। समर्थन प्रीति के पास है, होम ग्राउंड है इनका, अनुभव इनके पास है, अग्रेशन इनके पास है, सूझबूझ से काम कर रही हैं। अपने ओपोनेंट से दूर रह के लड़ना चाहती हैं प्रीति, ये इन्होंने साबित कर दिया है अपनी मूवमेंट की बदौलत। लेफ्ट हुक था इस बार, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस, मौका मिलता ही बिल्कुल नहीं चूकेंगी ये, और अच्छी योजना थी इस बार। समर्थन पूरी तरह से प्रीति के पास है होम ग्राउंड का। ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। स्कोर देख सकते हैं आप, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर है संजीव। मुझे लगता है कि सेकेंड राउंड में किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया आपके सामने, नजदीक आके लेफ्ट हुक का प्रयास था, स्ट्रेट पंचेस थे इनके। मजा आ रहा है इस बाउट को देखने में। दोनों ही मुक्केबाज अपना दमखम लगा रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला कहेंगे इसे, इतनी आसान बाउट नहीं है दोनों मुक्केबाजों के लिए। बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने, आसान मुकाबला नहीं है और स्वाभाविक भी है, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, यहाँ पर इतना आसान मुकाबला कोई भी आपको नहीं मिलेगा। मगर प्रीति को थोड़ा सा दमखम और दिखाना होगा, पीछे ना हटकर साइड हटे तो ज्यादा अच्छा होगा, अपनी प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से दूर हो जाएं। एक एक राउंड दोनों ही मुक्केबाज अपने पक्ष में कर चुके हैं। यहाँ पर देखना होगा तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है ये, करे या मरे वाली स्थिति। स्लिप हुई है रोमानिया की मुक्केबाज, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी हैं। प्रयास अच्छे हैं, यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज को थोड़ी सी और जोश के साथ दमखम दिखाना होगा। थोड़ा सा शेल गार्ड और रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रीति रोमानिया के मुक्केबाज प्रत्युत्तर देती हुई काउंटर अटैकिंग गेम खेल रही है, ब्लाइंडली खेल रही है रोमानिया के मुक्केबाज। यहाँ पर प्रीति के लिए ये अवसर है कि वो ब्लाइंडली खेल रही हैं, सर को नीचे डाल रही हैं, वहां पर अपर कट का प्रयोग करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करते अपर कट का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा कनेक्ट होगा। हुक का प्रयोग कर रही हैं प्रीति, बहुत अच्छा है भारतीय मुक्केबाज के लिए। मगर शेल गार्ड रखकर अपर कट और हुक का प्रयोग, कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करें, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करें, सिंगल हैंड अटैक से उनको लाभ नहीं होगा। बहुत जरूरी है यहाँ पर मुक्कों की बौछार सी करें, कनेक्ट करते रहें, पीछे हटते भी कनेक्ट करें, साइड जाते हुए भी कनेक्ट करें और आगे रहकर भी कनेक्ट करते रहें, अपने प्रतिद्वंदी को छेड़ते रहें। दोनों ही मुक्केबाजों के लिए ये एक हिदायत है। प्रयास अच्छे, सर को नीचे ना डालें, साइड स्टेप ले रही हैं, अच्छा है। शेल गार्ड, ये बहुत अच्छा प्रहार था प्रीति का। रोमानिया के मुक्केबाज काउंटर अटैक कर रही है, बॉडी पर प्रहार कर रही है। ये रोमानिया की मुक्केबाज की रणनीति बहुत अच्छी।
हुक और अपरकट केवल और केवल क्लोज डिस्टेंस पर लगते हैं और वो रोमानिया की मुक्केबाज भली भांति जानती है। नजदीक आकर प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही है, अपरकट का प्रयोग कर रही है रोमानिया की मुक्केबाज। फ्लोटिंग रिप को उन्होंने अपरकट का प्रयोग किया, बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता रोमानिया की भी। अपरकट का प्रयोग प्रीति ने बहुत दूर से किया, नजदीक आकर करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा प्रयास, रोकना नहीं अपने शरीर को। लास्ट 29 सेकंड से भी कम समय रह गया है। कॉर्नर में ले जाने के बाद प्रीति को यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें। बिल्कुल बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन दोनों ही ओर से। दोनों ही मुक्केबाज किसी भी तरीके से इस मुकाबले को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, प्रयासरत हैं, श्रृंखलाबद्ध प्रयास हैं उनके, बहुत ही सुंदर। लास्ट 6 सेकंड शेष। भारत के लिए चुनौती बहुत ही बड़ी थी ये, देखना होगा इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण कर रही हैं। और ये अपने प्रशिक्षक से हाथ मिलाया। प्रोनिमिका बोरो उनके साथ रिंग पर, उनकी प्रशिक्षक पी बोरो यहां पर दिखती हुई पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया दोनों ही मुक्केबाजों ने। लगातार जो एक मुक्केबाजी छोटे भार वर्ग में देखने को मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से देखने को मिली। बैंटम वेट 52 से 54 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला था। लाइट फ्लाई बैंटम मिनिमम वेट, ये ऐसे वेट कैटेगरीज हैं जहां पर बहुत अच्छा खेल कौशल, स्पीड, तकनीक, ओवरऑल सब कुछ देखने को मिलता है और वो इस मुकाबले में देखने को मिला। हरियाणा के मुक्केबाज के द्वारा ये खेल कौशल बहुत अच्छा प्रदर्शित किया गया। और कुछ ही क्षणों में निर्णय की घोषणा की जाएगी और ये दर्शकों में जोश, सांसें रुकी हुई हैं सभी की कि विजेता कौन होगा इस मुकाबले का। एक मुकाबला रिंग के अंदर और एक मुकाबला दर्शकों के दिलों में। प्रयास बहुत अच्छे थे दोनों ही Ladies मुक्केबाजों and के। gentlemen, the decision of bout number 74 by split point decision is in the blue corner. और स्पीड डिसीजन रहा है। इस डिसीजन में प्रीति ने 3-4 का डिसीजन, यानी कि बराबर हो गया था स्कोर। बराबर होने के बाद इवैल्यूएटर का और ऑब्जर्वर का अंक जोड़े जाते हैं। जब यहाँ पर एक्सेप्ट स्कोरिंग बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो बराबर स्कोरिंग आने पर ऑब्जर्वर का अंक जोड़े गए और वो जोड़ने के बाद 4-3 का डिसीजन रहा और भारतीय मुक्केबाज प्रीति ने इस मुकाबले को जीता। एक अच्छा खेल का प्रदर्शन, ये देखिएगा 1-1 की गेम, किस तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया गया। प्रयास बहुत अच्छे थे, एक अच्छा खेल कौशल दिखाया। दोनों ही मुक्केबाजों की तारीफ करूंगा कि प्रयास दोनों ही ओर से बहुत ही अच्छे थे। संघर्षपूर्ण मुकाबला था, किसी भी तरफ जा सकता था ये मुकाबले का निर्णय। पहले सर को वहाँ 2 बाइट कर लेंगे, 2 के बाद अभी विकेट अभी इधर आओ। ऐसा कह के आ जाओ, अभी इधर होगा तो हाफ आउट का इंतजार कर लो, फिर आ जाना। अभी उससे उतरे ना तो 2 आउट कर रेस्ट कर दो, उसके बाद What about that was? The teenager, the sensation, Preeti, winning by the skin of her teeth, making 1.3 billion Indians proud. And we move forward to the 75th bout of the IBA Women's World Boxing Championships between Nepal and Thailand.
making her way towards the ring. In the red corner, you have Gurung Minu from Nepal. And boxing out of the blue corner is Jitbong Judamas from Thailand. Ladies and gentlemen, bout number 87 is a 54 kg elite In the blue woman corner, contest. Chitpong Welcoming Chutamas your boxers from and Thailand, boxing out of the red marching corner, towards the ring. Regina Fernando from Mozambique. Your officials for this bout, judge number 1 is from Algeria, judge number 2 is from Japan, judge number 3 from Turkmenistan, judge number 4 from Australia, and judge number 5 is from Russia. Your referee in the ring is Semonau from Sweden. In the blue corner, the Zarkova Karina from Russia. Your officials for this bout, judge number 1 from Tajikistan, judge number 2 from Korea, judge number 3 from Tunisia, judge number 4 from Argentina, judge number 5 from Italy. And the referee in the ring, Dimitri Melis from Estonia. It's time for the 75th bout in the 54 kg weight category. Elite women. Red Nepal, blue Nepal Thailand. Round versus 1. Thailand. Gurung Minu versus Jitpong Jutamas. In the red corner, you have Gurung Minu. In the blue corner, Jitpong Jutamas. Swinging, missing, some solid, quick, clean jabs needed here. More precision needed on those jabs and short hooks from Minu. Slipping and sliding away at Jitpong with a good solid jab there. Keeping her nose in front, the Thai woman. Minu testing the waters, swinging into thin air, missing those jabs completely, and there she converts with a hook. Look at the ability to keep moving so quick on the feet by Jitpong. How easy she's on the feet, how effortless and graceful she is with the movements. Minu right at her. She needs to get a perfect counter opportunity, which she is seeking here. She's on the lookout for maybe an uppercut once again. Wide hooks, missing. Lazy hooks there from Minu. She'll need a lot more than that if she wants to win this bout. Mozambique red, Russia blue, round Trying to 1. feint, trying to deceive, and all the shenanigans at play here. Minu trying everything she can to feint and deceive Jitpong here. Not getting the opening, not getting those precision blows, not really getting those barrages and missiles, or even blows to the body. Interestingly, this is where we often see some solid hitting to the midsection once they have clung on to each other. Interestingly, that's also been missing here. 8 seconds remain in the first round.
landings were not as perfect as they would have liked, both the boxers. The exchanges kept coming, the landings not so clean. What's the final score? Let's take a look at what the judges have to say. A perfect 10 for Jitpong Jutamas and Gurung Minu from Nepal, right at her, but trails by 5 big points. She'll need to make a difference. She'll need to create some explosions as we head into the second round. This is how Jitpong got the job done in the first round. Clean blows. Will definitely need to take them a notch up as we head into the next 2 rounds. But the judges are the final evaluators, and they saw a perfect 10, each of them for Jitpong Jutamas. Continues the onslaught. Jitpong, look how she bends down, slips and slides out of everything that Minu throws at her. Swinging into thin air, Minu. Lazy hooks. More bite, more sting. Something's missing from Minu's jabs and hooks. Something. She's good with her footwork, brilliant with her ability to keep coming back into this, but she needs to sting harder. She needs to get that brutality and intensity going for herself, which seems to be missing. She's not able to create that impact that she would like. On the other side, Jitpong Jutamas is calm, composed as ever. Relaxed approach, taking everything that Minu is trying to throw her, wear her down, tire her opponent down, and then this is what she does. This is what she does. Watch out for Jitpong. She waits for these openings, and that's where the judges and her scores only add up. Look how she manages to find a way out of this. 42 seconds remain in the second round here. Jitpong's onslaught hasn't stopped for a second. There's a lot that Minu has to do if she wants to make a comeback here. "34 years old Gurung Minu, all the experience, exposure in her shoulders. Can she utilize that, maximize that at this point? All the prayers, all the divine intervention needed. Everything that Gurung Minu believes in has to work for her. As this bout seems to be slipping away. A perfect 10 followed by another perfect 20. Jitpong Jutamas is racing away with this. Can Gurung Minu produce something? Can she do the unthinkable? This is how Jitpong Jutamas continued to dominate through the second round. Seconds out.
What can Gurung Minu do in the final round? 34 years of age up against the 25-year-old from Thailand. Look at her, mocking her opponent there, Chitpong. She is toying with her at this point, Chitpong Jutamas. Look at the expressions. She knows she's in control, and now she's playing with Gurung Minu. She is so easy with her movement, so easy with her sidestepping ability, slipping, sliding, and smiling, enjoying her bout here. Have you seen that? How often do you see something so easy from a boxer in a boxing ring? That's what Chitpong Jutamas is making it look like. She's making it look very easy. Seconds out. Swinging, missing. Minu needs more accuracy and precision with those jabs and hooks. Round 3. Somehow, Chitpong Jutamas has mastered the ability to slip and slide away out of everything that Gurung Minu is throwing at her. Nothing seems to affect her, and she's just inches away from the finish line, from victory. Look how easily she's dodging it all. How easy is that? And how easy is she making it look? "11 seconds remain. Chitpong marching towards victory. Gurung Minu has had a near nightmare in this bout. She will want to forget this as soon as possible. The 25-year-old from Thailand marching closer. In fact, has now certainly confirmed a spot in the pre-quarterfinals for herself. Ladies and gentlemen, the decision of bout number 75 by a unanimous point decision is in the blue corner, Chitpong Jutamas We from knew it Thailand. right through those exchanges that it was Chitpong Jutamas' bout to win. And she celebrates, bows down, the happiness, the joy, how much it means to her. Brilliant victory this.
कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर अभी तक आज के दिन इस रिंग पे कम से कम भारत का परफॉर्मेंस जो रहा जबरदस्त रहा। Ladies and gentlemen, 5 bout जजेस number 7 और to 6 रेफरी बहुत बड़ी is भूमिका अदा scheduled करते for हैं। AG Elite Contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, G. Christian from New Zealand. गिलेस्पी क्रिस्टीन न्यूजीलैंड के मुक्केबाज हैं ये। रेड कॉर्नर से By a split decision is in the blue corner. Raspakova Karina from Russia. And boxing out of the blue corner, और इनका सामना होगा Jacob from Azerbaijan. ब्लू कॉर्नर से मुक्केबाज रहेंगे इनके ओपोनेंट। ये न्यूजीलैंड के मुक्केबाज हैं और ये इनकी ओपोनेंट हैं अजरबैजान से रहनुमा ज़याब। अजरबैजान ने विश्व को बहुत ही बड़े मुक्केबाज दिए हैं मेंस कैटेगरी में। और इनकी वुमेन बॉक्सिंग की अगर बात की जाए, हर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो इनकी मुक्केबाज 32 वर्षीय हैं। और इनकी उम्र महज और मात्र 19 साल। अजरबैजान और न्यूजीलैंड के मुक्केबाज रहेंगे इस मुकाबले में आमने सामने। बैंटम कैटेगरी है ये, 54 किलोग्राम वर्ग, राउंड ऑफ 32। और ये है tunisia की रेफरी आज कुल 12 बाउट्स हैं इस रिंग ए में, इस सेशन में। और ये 7वीं बाउट है आज। एक खूबसूरत नजारा देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में मेजबानी कर रहा है। और इस पहले राउंड की शुरुआत हो चुकी है। अजरबैजान और न्यूजीलैंड की मुक्केबाज हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस अजरबैजान की मुक्केबाज की तरफ से। न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है उनकी रीच का, लेकिन उनके जो एडवांटेज, उनके सामने जो मुक्केबाज हैं, अपनी रीच को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ये देखना होगा। और बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो शॉर्ट हाइटेड प्लेयर होते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होता है, और वही ये कर रही है, नजदीक जाके अपने विपक्षी को उनकी टैक्टिक्स में बिल्कुल विफल कर रही हैं। जितना नजदीक जाके लड़ेंगी उतना उनके ओपोनेंट के लिए परेशानी खड़ा कर सकती हैं ये। न्यूजीलैंड की क्रिस्टीन गिलेस्पी और उनके सामने है अजरबैजान की रहबोवा। अजरबैजान की मुक्केबाज जो ब्लू कॉर्नर से है, थोड़ा सा उनके पास एडवांटेज है उसकी रीच का, लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड की जो मुक्केबाज हैं उनको उस एडवांटेज का फायदा नहीं लेने दे रही, नजदीक जा रही हैं।
काफी अग्रेसिव हैं न्यूजीलैंड की जो मुक्केबाज है। रेड कॉर्नर से क्रिस्टियन गिलेस्पी दिलेरी दिखा रही है, नजदीक जाके लड़ने की कोशिश में है। वहीं अजरबैजान की ओपोनेंट बहुत कम पंचेस रिलीज कर रही है, अपनी एनर्जी को, अपने पंचेस को बचा के रखा हुआ है उन्होंने, और रिलीज तभी करती है जब उसका अच्छा अवसर मिले। आखिरी मिनट है इस पहले राउंड का। मूवमेंट कर रही हैं चारों तरफ, अपनी न्यूजीलैंड की ओपोनेंट को थोड़ी सी परेशानी में डालने के लिए। क्रिस्टियन गिलेस्पी जो रेड कॉर्नर से हैं, उनको नजदीक जाके लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उनके ओपोनेंट लंबे हैं। एडवांटेज उनके ओपोनेंट के पास है अगर वो यूटिलाइज करे तो, लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ की बदौलत अपने विपक्षी पर हावी होने की पूरी कोशिश में है। दो पंचेस रिलीज करती हैं लेफ्ट और राइट, और फिर उसके बाद आगे बढ़ रही हैं क्रिस्टियन गिलेस्पी न्यूजीलैंड की रेड कॉर्नर से। आखिरी 10 सेकंड इस पहले राउंड के। और समाप्ति इस फर्स्ट राउंड की। हाइट थोड़ी कम है अपने ओपोनेंट के कंपैरिजन में, लेकिन इन्होंने इनके विरुद्ध दिलेरी दिखाई है। इनके पास इनकी रीच का फायदा है जो अभी तक इन्होंने नहीं उठाया। और अजरबैजान की मुक्केबाज, जैसा कि हम बता रहे थे कि कम पंचेस रिलीज किए हैं, जितने रिलीज किए हैं उतने कनेक्ट हुए हैं, इसलिए वे आगे हैं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। काउंटर अटैक बहुत अच्छा है इनका, अपने ओपोनेंट को इनवाइट करती हैं। उनके अटैक के बाद जो इनका काउंटर अटैक रहता है वो बहुत ही बढ़िया। फिलहाल फर्स्ट राउंड में इनकी योजना बहुत ही कामयाब रही। दूर से मुक्केबाजी कर रही हैं और पंचेस बहुत कम रिलीज कर रही हैं। जब रिलीज करती हैं तो स्कोरिंग पंचेस रहते हैं, इनके टारगेट पे हिट कर रहे हैं। संजीव जी, अच्छी योजना। बिल्कुल, एक योजनाबद्ध तरीके से जब कोई मुक्केबाज एक प्रहारक क्षमता का प्रयोग करता है तो वो सुचारू रूप से एक सटीक प्रहारक क्षमता के मूल्यांकन में आती है, और लॉन्ग रेंज का पूरा फायदा है। लॉन्ग डिस्टेंस पर खेल रही हैं ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज हैं अजरबैजान की ये मुक्केबाज। और वहीं न्यूजीलैंड की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज प्रयास करने का कोशिश कर रही हैं। स्वाभाविक है, शेलगार्ड रखकर अंदर आएंगी, नज़दीक जाएंगी, जितने क्लोज डिस्टेंस पर खेलना चाहेंगी वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा न्यूजीलैंड की मुक्केबाज का। जब भी अगर वो अजरबैजान के मुक्केबाज जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलेंगे, कदकाठी अपेक्षाकृत ऊंची है, लंबी है, तो लॉन्ग रीच का उनको पूरा फायदा होगा। तो लॉन्ग रीच का फायदा यहाँ पर पूरी तरह से उठाएंगी। प्रयास अच्छे, स्ट्रेट जैब, डबल पंचिंग का प्रयोग करें, कॉर्नर में ले जाने के बाद भी अपनी प्रतिद्वंदी को अपने हाथों से जाने दिया, यानी कि अब जो अवसर उनको मिला था न्यूजीलैंड की मुक्केबाज को वो उन्होंने गंवा दिया। कुशल मुक्केबाज वही होता है जब अवसर प्रदान किए जाए, अवसर प्राप्त होते हैं तो उनको प्रयोग करे, उनका लाभ उठाए, अन्यथा आपके लिए यह नुकसानदेह रहेगा। और यहाँ पर स्ट्रेट पंचेस के साथ, स्ट्रेट जैब के साथ अजरबैजान के मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई लगातार स्ट्रेट जैब, ज़्यादा सिंगल पंच अटैक हैं, हालांकि इतने ज़्यादा प्रभावशाली प्रहारक क्षमता नहीं है, मगर फिर भी जो प्रहार किए जा रहे हैं उनके द्वारा वह काफ़ी काबिल तारीफ है। अच्छे प्रयास हैं लगातार, यहाँ पर काउंटिंग गणना करने पर मजबूर कर दिया। 8 सेकंड की काउंटिंग, एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग, और यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्णय लिया गया कि यहाँ पर रेस्ट देना बहुत जरूरी है। मुक्केबाज को 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग गणना की इस दूसरे राउंड में। आसान जीत दर्ज कर रही हैं यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाह रही। लॉन्ग डिस्टेंस पर खेल रही हैं, पीछे हटती हैं, साइड स्टेप ले रही है, साइड स्टेप लेने के बाद प्रहार करती हुई साइड ले रही हैं, तो ये एक अच्छी रणनीति है उनकी। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरते, कॉशन दिया गया।
ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को कि अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। ब्लाइंडली आगे जा रही हैं न्यूजीलैंड की मुक्केबाज, ये उनके लिए नुकसानदेह है। सर को नीचे डाल रही हैं, सर को उठा कर खेले, हेड अप करके खेले तो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद रहेगा। वही गलती पुनरावृत्ति करती हुई पीछे जा रही हैं न्यूजीलैंड की मुक्केबाज। आगे बढ़ने, शेल गार्ड रखें, शेल गार्ड रखें, वीप करें, वीप में या फिर डक करें, डक कर कर अंदर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा और अपरकट और हुक की गेम ही खेल पाएंगी। स्ट्रेट जैसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ नजदीक आने के बाद अब उनको प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाहिए था। अपरकट और हुक का प्रयोग करती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बार गणना की जा चुकी है, यानी कि बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज अपनी प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड के मुक्केबाज के विरुद्ध। अजरबैजान की ये मुक्केबाज बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई, प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, रणनीति बहुत अच्छी और उस रणनीति को पूरी तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने सुनिश्चित की थी उसको पूरी तरह से प्रयोग में लाई। जयजवान ने 18-20, 16-20, 18-20, 18-20 और 19-19, यानी कि अभी भी डिसीजन देखा जाए तो एक तरफा डिसीजन 5-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हैं अभी तक अजरबैजान की मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन। पहला राउंड अपने नाम करने में कामयाब हुई, दूसरा राउंड अपने नाम करने में कामयाब हुई, तीसरा और अंतिम राउंड अब इसके बाद होना है शेष। प्रयास अच्छे, स्ट्रेट जैब के साथ पीछे की ओर आई, साइड स्टेप लेती तो ज्यादा अच्छा होता, कारगर सिद्ध होता। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज के। प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, अपरकट का प्रयोग करना चाहा मगर बहुत दूर से। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से हुक का प्रयोग, दो पंचों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का। स्ट्रेट जैब और फिर हुक या फिर स्ट्रेट जैब और एक राइट क्रॉस। लॉन्ग रीच करके अपनी प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रखने में कामयाब हैं। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, एक अच्छी कुशल रणनीति के साथ खेलती हुई यहाँ पर। अच्छा प्रयास है, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है यहाँ पर। साइड स्टेप ले रही हैं ये ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, ये उनकी सबसे अच्छी रणनीति। पीछे जाती हुई फिर साइड लेते हुए फिर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हैं, तो अच्छी रणनीति है, सूझबूझ के साथ खेल रही हैं। अत्यधिक जोखिम नहीं लेना चाहती हैं और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि जीत सुनिश्चित सी है, उनके पक्ष में है इस समय। अब ऐसे में जोखिम उठाएंगी तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए अब उनको आराम से इस बाउट को निरंतरता बनाते हुए साफ सुथरी समाप्ति की ओर लेके जाना चाहिए। अच्छे प्रयास और उन प्रयासों को भी क्रियान्वित करने में कामयाब। फुटवर्क पूरा अच्छा, रिंग क्राउड बहुत अच्छी दिखा रही हैं ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। प्रयास अच्छे, आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाह रही हैं मगर उसमें नाकामयाब हो रही हैं न्यूजीलैंड की मुक्केबाज। यद्यपि अगर वह प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाहती हैं तो उनको क्लोज डिस्टेंस पर जाना होगा। जितना क्लोज जाएंगी उतना ही अच्छा खेल कौशल अपना प्रदर्शित कर पाएंगी। अपना खेल कौशल प्रदर्शित करने में, प्रयोग करने में न्यूजीलैंड की मुक्केबाज थोड़ी सी पिछड़ रही हैं। अपनी मुक्केबाजी जो दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए उनका खेल, वह देखने में, दिखा पाने में नाकामयाब हैं अभी फिलहाल। बार बार सर को नीचे डाल देती हैं, सर को नीचे रखेंगी तो अपने प्रतिद्वंदी को नहीं देख पाएंगी, ये उनकी एक कमी कह सकता हूं। मगर अनुभव की अगर हम बात करें तो यहाँ ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज के पास जो अनुभव है वो काबिल तारीफ, बहुत अच्छा अनुभव, और उस अनुभव को पूर्णतः प्रयोग कर रही हैं। और वो ही मुक्केबाज अच्छा मुक्केबाज होता है जो अपने अनुभवों से सीखकर उसका प्रयोग करे। रणनीति अच्छी। अंतिम 10 सेकंड से भी कम समय रह गया है इस तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की समाप्ति में। लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, अंतिम क्षण और ये बेल के साथ ये मुकाबला समाप्त हुआ। सुनिश्चित कर ली है जीत ब्लू कॉर्नर की अजरबैजान की मुक्केबाज ने। महज एक घोषणा होना बाकी रह गया है।
इस मुकाबले को बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने जीत लिया है अपनी प्रतिद्वंदी रेड कॉर्नर की न्यूजीलैंड की मुक्केबाज के विरुद्ध। बहुत ही ज्यादा आश्वस्त हैं, आत्मविश्वास साफ दिखता हुआ यहां पर ब्लू कॉर्नर की इस मुक्केबाज के अंदर। स्वाभाविक है, हो भी क्यों ना, इतने अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया है, बड़े ही साफ सुथरे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और बड़ी आसानी से The winner अपनी of जीत को bout दर्ज number किया। 76 by unanimous decision. Winner is in the blue corner, Rahimova Zainab from Azerbaijan. 5-0 से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई हैं। पहले ही चक्र से जो उन्होंने विजयश्री रथ अपना चलाया था, आखिरी क्षणों तक गया। पहले J1 ने 27-30, 24-30, 27-30, 27-30 और कजाकिस्तान के ने 28-29 का स्कोर दिया। तो यानी कि 5-0 से कुल मिलाकर इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई और अपने अगले दौर की ओर प्रवेश कर चुकी हैं। तो उनका अगला मुकाबला होगा, देखना होगा यहाँ पर किस तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग किया था उन्होंने। हुक का प्रयोग किया, साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेकर फिर प्रहार क्षमता, राइट क्रॉस के बाद फिर लेफ्ट हुक के बाद फिर स्ट्रेट पंच, राइट क्रॉस, फिर स्ट्रेट पंच, फिर राइट क्रॉस, यानी कि 4 पंचों का कॉम्बिनेशन। एक कुशल मुक्केबाज ही इन 4 या 5 पंचों का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर सकता है। तो वो कुशल मुक्केबाज की हंसी, मुस्कुराहट, उसकी जीत जो यहाँ पर साफ दिखती हुई। And it's time for the next bout now, in the 77th bout here coming up, where Johanna Carolina will go up against Ju Sara, and judges from Japan, Egypt, Sweden, Russia, Peru to officiate this 54 kg bout coming our way. Is in the blue corner, Wang Xiaowen, Chinese Taipei. Ladies and gentlemen, bout number 77 is 54 kg head contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Gomez Colorina from Venezuela. Ladies and gentlemen, bout number 89 is walkover. Winner is in the right corner, Li Yaji from China. And boxing out of the blue corner, H. Sara from Leone. Sierra Leone sending out their fighter, Ju Sara, who makes her way to the ring in the blue corner, as focused as one can be. Ladies and gentlemen, bout number 90 is 54 kg light movement contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Binzi Okibo Mireli Noili from Cameroon. Your officials for this round, Judge 1 from Japan, Judge 2, Egypt, Judge 3, Sweden, Judge 4, Russia, Judge 5, Peru, and referee in the ring, Joanna from Serbia. And boxing out of the blue corner, Zorakulyeva Gunzana from Turkmenistan.
referee checking the mouth guard, the headgear, the gloves, and it's time to tap the gloves. And here they go. It's Gomez, Landeta, Johanna Carolina Venezuela red, Sierra Leone. up against Sara. Round one. Your officials for this bout. Judge 1, Czech Republic. Sara comes out swinging. Gomez right at her. Testing each other, painting those jabs. Looking to get one connected perfectly. From Chinese IBA. One minute into this, not much separating the two women here. They're not really going on an all-out brutal barrage at this point forward. Going forward, they will need that. They will need something more than just swinging and testing each other. And that's what they need. Some brutal short hooks there from both of them. Swinging as hard as they possibly can. Some bite in each of those hooks. Right, Cameroon, blue, Turkmenistan, round one. 1 minute, 20 seconds to go in the first round of the 54 kg bout here. Solid hitting from you. Spinning her opponent to the ropes and not letting her slip out of it. Continues to the midsection. Continues. The referee finally pulls her away. Sara from Sierra Leone with the edge at this point in terms of the onslaught, but playing the waiting game. Johanna Carolina from Venezuela in the red corner with her southpaw stance. Sara with her orthodox stance. And a lot of these bouts we've seen across the 3 days have had a southpaw go up against an orthodox stance. And what a sight that is in itself. The combination that brings to the ring is a delight for every boxing fan. Swinging hard, missing. Precision is what they will need going into the next 2 rounds. And a perfect 10 for Gomez, Landeta, Johanna Carolina from Venezuela. Right behind her, trailing by 5 points, Sara from Sierra Leone. You can look at there, how she charges in, takes her opponent closer to the ropes, psychologically draining Gomez, but the approach from the Venezuelan was to attack on the counter. And she knew when she would come in. Look at that now. It was a massive right hook onto the face of Sara. Round 2. The directions being fixed by the referee, requesting her coach to wipe off the sweat. Absolutely drenched both these boxers. A test of stamina, endurance, and of course, the highest level of skill sets.
clinging on to each other. The referee will step in, needs to step in. And keep the distance is what the referee says. Carolina Usara, with her southpaw stance, you can see how Carolina is feinting those moves, is faking them and trying to deceive Usara. Solid on her feet, close to those ropes at this point. Johanna Carolina, and there, taking advantage, Usara. Gomez, somehow always using that height advantage to her advantage. Southpaw stance from Johanna Carolina. Feinting with the right, looking to come in hard with the cross. Gomez, and this time, look at Usara with blows to the back of Gomez. Brutal this exchange. How hard was that wide hook? Missing completely. Big right hand attempted there. Not good enough from Usara. The referee steps in, cannot hit to the back, she says. Everything has to be above the belt, to the front. And if you want to be on top of those scores, hit them straight to the face, hit them straight to the midsection. And that's the bell for the second round. What do the judges have to say? The mouth guard being removed, hydration, getting the breaths in, getting the oxygen in. The lead by Gomez Lendeta. Johanna Carolina continues. She's winning at this point. All that Usara can do is look for openings, and somehow she's not able to find many of them. Seconds out. Round 3. What a start this for Gomez. Stronger on her feet. More punch, more bite in each jab. She's taking it to the next level against Usara. She wants a perfect 10 going into this final round. And Usara cannot keep hitting to the back. She's clinging on to the opponent and really needs to listen to the referee, because that's what the referee says. You have to hear me. You have to stop. Keep the head up. The instructions from the referee, keep the head up. Who's going to take this at the moment? Johanna Carolina looking very solid. Has a foot in the pre-quarterfinals. Swinging, missing completely. How effortlessly she slips and slides out of it. Gomez Lendeta Johanna.
1 minute, 20 seconds remain in this bout. Seconds out. Venezuela, Sierra Leone, Gomez Landeta, Johanna Carolina up against Sara. The 54 kg weight category. Brutal dose, absolutely devastating from Venezuela. Gomez is on fire and she's only getting better. All Sara can do is take her to the ropes and cling on to her to find some recoveries within those damaged midsections. Sara is running out of steam here. Gomez is inches away, is seconds away from a place in the pre-quarterfinals. 4 seconds to go. An uppercut attempted by Gomez. A hook, an uppercut, a hook, and a solid right, big hand towards the end. Sara knows this one's slipped away. She goes to the Venezuelan camp and offers her respects. The mutual respect, the mutual admiration, commendable. Look at that. That's what sport is all about, isn't it? The warm embrace, leaving everything in the ring. The friendship outside it, stay strong. In the red corner, Johanna Carolina, all set to be crowned victorious. Ladies and gentlemen, the winner of bout number 77 by split decision is, in the red corner, Gomez Carolina from Venezuela. मुकाबले की समाप्ति और अगली बाउट जो आपको बता दें बहुत ही एक अहम बाउट है भारतीय दृष्टिकोण से। मंजू यहां पर रहेंगी अपनी न्यूजीलैंड की विपक्षी के सामने और संजीव ये बहुत ही अहम बाउट रहेगी इंडियन दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बहुत ही अनुभवी मुक्केबाज है मंजू और ये हैं वो 5 जजिस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगे, अंक प्रदान करेंगे उनको, उनके खेल योग्यताओं का आकलन करने के लिए ये 5 जजिस जो कि रिंग के चारों ओर होते हैं बहुत ही बारीकी से पूरे बाउट को देखते समझते हैं और उसके बाद राउंड समाप्त होने के बाद अपना अंक प्रदान करते हैं, अपना विजेता घोषित करते हैं। Ladies and gentlemen, bout number 70. और सर्वप्रथम रेफरी रिंग में प्रवेश कर चुके हैं। रेफरी जो कि इस बाउट को नियंत्रित करेंगे, नैतिक जिम्मेदारी होती है बाउट को नियमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलाना खिलाना रेफरी का कार्य होता है, उसकी ड्यूटीज में आता है। और सर्वप्रथम यहाँ पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज न्यूजीलैंड की मुक्केबाज रिंग में प्रवेश करती हुई 63 से 66 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला महिलाओं का। रेड कॉर्नर में न्यूजीलैंड की मुक्केबाज एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं, लॉन्ग रीच है, लंबी कद काटी है इनकी। और ये हैं
भारतीय मुक्केबाज मंजू से बहुत ही उम्मीदें। मंजू जो कि थर्ड एलिट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2019 की कांस्य पदक विजेता, छठी एलिट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2022 की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अपने प्रशिक्षक के साथ यहां पर रिंग में प्रवेश करती हुई। भास्कर भट्ट मुख्य प्रशिक्षक और पूनम शर्मा ये हैं न्यूजीलैंड की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। 26 वर्षीय हैं मंजू, भारतीय मुक्केबाज, युवा मुक्केबाज हैं। यूथ नेशनल से एलिट में प्रवेश किया है मंजू ने। अल्जीरिया के ये रेफरी मोहम्मद विसीम जो कि नियंत्रित करेंगे इस मुकाबले को। दोनों के मध्य ये मुकाबला न्यूजीलैंड और इंडिया। भारतीय दृष्टिकोण से यह मुकाबला बहुत ही अहम मुकाबला है। मंजू जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास काफी अच्छा अनुभव। नियमों से पुनः अवगत कराया गया रेफरी द्वारा कि बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं करेंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, सर को ऊपर उठाकर खेलेंगे, हेड अप करके खेलेंगे और क्लिंचिंग नहीं करेंगे। नियमों से पुनः अवगत कराया गया। स्टॉप बॉक्स की कमांड को सुनेंगे और पहला चक्र प्रारंभ। भारतीय मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर की मंजू जो कि कद काठी की अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत अपनी न्यूजीलैंड की मुक्केबाज से थोड़ी सी ऊंची है। लॉन्ग रिच पर खेलेंगी, लॉन्ग रिच का फायदा है उनका, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलेंगी। प्रयास उनका अच्छा। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता रही हैं भारतीय मुक्केबाज। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ती हुई अपने लेफ्ट हैंड से जो कि उनका लीडिंग पंच है और उसे दूर रखती हुई अपने प्रतिद्वंदी को। फुटवर्क अच्छा है, जैसे ही नजदीक आती है काउंटर अटैक का गेम खेली है। ये रणनीति अच्छी, मगर न्यूजीलैंड की मुक्केबाज ने भारतीय मुक्केबाज के सुरक्षा घेरे को भेदते हुए टारगेट पर लैंड किया अपना मुक्का। ये एक बहुत अच्छी रणनीति थी उसकी। अंक अर्जित करने में कामयाब हुई है न्यूजीलैंड की मुक्केबाज। प्रत्युत्तर दिया, कॉर्नर में ले जाने का प्रयास था मगर उसमें असफल रही। मंजू थोड़ा सा अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा उन्होंने टाइट कर लिया है। यहां पर थोड़ा सा लूज होकर खेलें, लचीलापन आना चाहिए आपके शारीरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो। जितना ज्यादा आप अपने आप को अकड़ा लेंगे, स्टिफ कर लेंगे तो आपको प्रहार करने में उतनी ही परेशानी होगी। जैसे ही न्यूजीलैंड की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज नजदीक आती है तभी राइट पंच खोलना चाहिए। साउथ पा बॉक्सर हैं भारतीय मुक्केबाज। दो तरीके के स्टांस होते हैं, अर्थोटैक और साउथ पा। तो मंजू के लिए बहुत एक कह सकता हूं लाभदायक बात है ये। वह स्वयं ही साउथ पा मुक्केबाज हैं। प्रयास अच्छे हैं, यहां पर उनके प्रहार क्षमता थोड़ी सी और तेजी दिखानी होगी भारतीय मुक्केबाज को। अच्छे प्रयास हैं, उन प्रयासों को पूरी तरह से स्पीड दिखानी होगी। भारी वजन वर्ग है, थोड़ा सा बड़ा वजन वर्ग है, इसमें आपको ताकत का प्रदर्शन अत्यधिक देखने को मिलेगा। वेल्टर वेट का 63 से 66 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है। इससे पहले बैंटम वेट के मुकाबले आपने देखे, मिनिमम वेट के मुकाबले देखे, और ये है वेल्टर वेट का मुकाबला। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला। राउंड
और इसके साथ समय सीमा समाप्त हुई। दोनों मुक्केबाज एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संघर्षपूर्ण तरीके से खेलते कूद हुए। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए 1 मिनट का अंतराल विराम, उसमें आगे की रणनीति में के बारे में बताते हुए अपने मुक्केबाज को कि किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जिससे वो और अधिक अंक अर्जित कर सकता है। और अंकों की अगर हम बात करें तो 8-10, 9-10, 9-10, 9-10, 9-10 यानी कि बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक भारतीय मुक्केबाज। 10 अंकों से 5-0 से बढ़त बनाने में कामयाब भारतीय मुक्केबाज। यहां पर मंजू को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना होगा। ये प्रयास बहुत अच्छा था उनका, राइट क्रॉस बहुत ही सुंदर तरीके से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ उनका। प्रयास अच्छा था, राइट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद फिर राइट, 3 पंचों का कॉम्बिनेशन, राइट लेफ्ट राइट, ये उनकी रणनीति बहुत ही अच्छी। और दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। आशीष, अगर हम बात करें भारतीय मुक्केबाज के पास लॉन्ग रीच का एडवांटेज है, अच्छा खासा एडवांटेज, और फर्स्ट राउंड में उन्होंने उस एडवांटेज को यूटिलाइज किया, दूरी बनाए रखी और दूर से ही पंचेस रिलीज किए जिसकी बदौलत उन्हें बढ़त मिली। और अच्छी बात यह कि उनके जो पंचेस थे वो टारगेट पे हिट किए, एक बढ़िया चीज। अपने ओपोनेंट को नजदीक नहीं आने दे रही, दूर से अटेम्प्ट कर रही हैं। स्ट्रेट लेफ्ट जो है उनका काफी हद तक उन्हें फायदा दे रहा है, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हो पाया दूसरे राउंड में। और अब कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए अपने विपक्षी पर प्रभाव डालने की पूरी कोशिश है मंजू की। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। डिफेंस और ऑफेंस का जो एक कॉम्बिनेशन रहता है उसको इस्तेमाल में लेके आ रही है भारतीय मुक्केबाज मंजू। राउंड ऑफ 32 है, जीतती है तो अंतिम 16 में अपनी जगह बनाएंगी। और इस मुकाबले में जो योजना उनकी जीत के लिए होनी चाहिए वही योजना फॉलो कर रही हैं अभी तक। मूव कर रही हैं, मौका मिलते ही पंच रिलीज करती हैं, बैक स्टेप करती हैं ताकि उनके ओपोनेंट उनके नजदीक ना आए। अपनी एनर्जी को बचा के रखा हुआ है और बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल में लेके आ रही हैं मंजू। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस, और उनकी ओपोनेंट के लिए फिलहाल कोई मौका नहीं मिल रहा क्योंकि उनको नजदीक आना पड़ेगा, टारगेट पे हिट करना पड़ेगा। मंजू फिलहाल इस मौके में उन्हें बिल्कुल भी सफल नहीं होने दे रही। स्ट्रेट लेफ्ट जो है मंजू का बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है उनके ओपोनेंट के लिए। अटैक के साथ साथ जो काउंटर अटैक है उनका वो भी लाजवाब। और जैसे ही रोप्स के नजदीक जाती हैं, टर्न करती हैं, फिर सेंटर में आती हैं, ये अच्छी योजना। पहले राउंड में सभी जजेस ने मंजू के पक्ष में डिसीजन दिया था और अब दूसरे राउंड में जितने पंचेस रिलीज किए हैं काफी हद तक कनेक्ट हुए हैं, व्यर्थ नहीं कर रही अपने पंचेस को, ये एक अच्छी चीज। और दूरी बना के लड़ रही हैं। आखिरी 10 सेकंड हैं इस दूसरे राउंड की समाप्ति में। मंजू के लिए फिलहाल एडवांटेज है। आखिरी 10 सेकंड में कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए भाव डालने के प्रयास और समाप्ति इस दूसरे राउंड की। एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जजेस को इंप्रेस करने में कामयाबी हासिल की मंजू ने, स्कोर कार्ड बता रहा है। दूसरे राउंड में भी मंजू का लाजवाब परफॉर्मेंस, और किस तरीके से प्रभाव छोड़ा देखिए। दूरी बनाती हैं, पंच रिलीज करती हैं और बीच बीच में जैसे ही पंच इनके सही जगह पर कनेक्ट होते हैं अपने ओपोनेंट पर निरंतर अटेम्प्ट लेती हैं ये। और अगर ऐसा नहीं कर पाती तो अटेम्प्ट करने के बाद, टारगेट पे हिट करने के बाद तुरंत पीछे आके
दोबारा अगले अटैक की तैयारी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो थे मंजू के, खास तौर से जिनका लेफ्ट स्ट्रेट है, वो काबिले तारीफ। Round 3. और तीसरे राउंड की शुरुआत संजीव, ये मुकाबला बहुत ही सोच समझ के साथ मंजू लड़ रही हैं। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है, ये बात उनको देखनी होगी कि यहाँ पर विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता है और यहाँ पर बहुत आपकी एक छोटी सी चूक आपके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझकर रणनीति बनाकर खेलना बहुत ही जरूरी। तो योजनाबद्ध तरीके से खेलेगा खिलाड़ी, वही आगे जीत की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से योजना बनानी और योजना बनाने के बाद उसको प्रयोग में लाना, उपयोग करना, ये एक कुशल मुक्केबाज का खेल कौशल होता है, उत्कृष्टता होती है। अच्छे प्रयास हैं, आगे बढ़कर न्यूजीलैंड के मुक्केबाज आगे बढ़ना चाह रही हैं, मगर साइड स्टेप लेकर भारतीय मुक्केबाज मंजू साइड स्टेप लेकर बाहर जा रही हैं। और सबसे अच्छी खूबी मंजू की तारीफ करनी होगी कि साइड में जाते हुए भी प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। जब भी यह देखा जाता है मुक्केबाज जब साइड में जा रहा होता है तो प्रहार नहीं करता है, मगर यहाँ पर मंजू साइड में निकलते हुए भी प्रहार कर रही हैं, अपने प्रतिद्वंदी को अपने नजदीक आने से रोक रही हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके की योजना कारगर योजना मानी जाती है। बहुत काम किया होगा इनके प्रशिक्षकों ने इनके साथ। भारतीय टीम के प्रशिक्षक प्रयास अच्छे, बार बार पकड़ रहे हैं, क्लींच कर रहे हैं, यह नियमानुसार सही नहीं है। यह प्रयास अच्छे थे, यहां पर न्यूजीलैंड की मुक्केबाज के प्रहार क्षमता पूरी तरह से टारगेट एरिया पर लैंड हुई। यहां मंजू को संभलना होगा, तीसरा और आखिरी राउंड है। शेल गार्ड रखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी को आक्रमण करना उसके ऊपर बहुत अच्छी चीज है, मगर आक्रमण के साथ साथ अपनी आत्मरक्षा करना यह भी बहुत जरूरी है। एक अच्छे मुक्केबाज की यही संज्ञा होती है कि प्रहार क्षमता का प्रयोग तो करे, मगर अपने प्रतिद्वंदी के प्रहारों को निरस्त करते हुए अपने ऊपर अटैक ना होने दे, आक्रमण ना होने दे। तो यह भी बहुत जरूरी है। भारतीय मुक्केबाज से बहुत उम्मीदें, 3 मुक्केबाज आज रिंग में थी। 2 मुक्केबाजों का निर्णय आ चुका है। नीतू जिन्होंने आरएससी किया था पहले ही राउंड में अपनी प्रतिद्वंदी को, और प्रीति जो कि 4-3 से जीती थी। और यहां पर गणना तीसरे राउंड के आखिरी क्षणों में एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग करने में मजबूर कर दिया है रेफरी को। एक अच्छी रणनीति मंजू की, साइड स्टेप ले रही है, लास्ट 10 सेकंड है, प्रहार क्षमता ऐसे ही निरंतरता बनाए रखनी होगी और एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय खिलाड़ी मंजू। और इसी के साथ समय सीमा समाप्त, और इस मुकाबले को भी आसानी से अपनी जीत दर्ज कर पाने में कामयाब हुई है भारतीय मुक्केबाज। अभी निर्णय आना बाकी है। ये दर्शकगण जो कि भारत माता की जय का जय घोष करते हुए पूरा खेल प्रांगण, इंदिरा गांधी का केडी जादव खेल प्रांगण यहां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंजता हुआ। और स्वाभाविक भी है, भारत मेजबानी कर रहा है इन विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की। तीसरी बार भारत विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है। यह भी अपने आप में काबिले तारीफ है। इतने बड़े आयोजन का इतने सफलतापूर्वक तरीके से आयोजित करना, सुव्यवस्थित ढंग से उसको पूर्ण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और भारत उसको पूर्ण करता हुआ देखना होगा। निर्णय, अंतिम निर्णय of bout number 78 by unanimous decision is in the blue corner. यूनानिमस डिसीजन यानी कि 5-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है। J1 ने 24-30, ऑस्ट्रेलिया के J2 ने 25-30, 25-30, 27-30 और 28-29, यानी कि 5-0 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है भारतीय मुक्केबाज। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन प्रस्तुत किया उन्होंने, अतुल्य साहस के साथ खेलती हुई भारतीय मुक्केबाज। तीसरी जीत दर्ज हुई है आशीष,
3 मुक्केबाज आज रिंग में थी भारत की, जिसमें नीतू ने विन बाय आरएचसी किया पहले राउंड में, प्रीति ने विन बाय 4-3 से मुकाबले को जीता और मंजू ने 5-0 से अंकों के आधार पर अपने पक्ष में किया यह मुकाबला। स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं, अगले दौर में प्रवेश किया है। अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन हाइलाइट्स में साफ दिखता हुआ। साइड स्टेप जाते हुए भी उन्होंने प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया, पीछे आते हुए भी प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया। एक अच्छी रणनीति थी उनकी, राइट क्रॉस, लेफ्ट क्रॉस और फिर उसके बाद यहां पर गणना। सुनिश्चित थी उनकी जीत और आश्वस्त थी वो इस जीत के लिए पहले से ही। सभी का अभिनंदन। From Manju Bamboria's heroic performance, we move now to the 79th bout, where Russia takes on Belarus. It's Emineva Azalia taking on Danilshik Arena. The judges from Egypt, Australia, Serbia, India, Peru to officiate this mega contest in the welterweight category. 66 kg bout coming your way moments from now. Ladies and gentlemen, winner of bout number 91 by a unanimous decision is in the red corner, Williamson Marissa from Australia. Ladies and gentlemen, bout number 79 is 66 kg heavyweight contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Emineva Azalia from Russia. Making her way to the ring in the red corner, all the way from Russia, Emineva Azalia. It's been Russian onslaughts across the 3 days. Can Emineva keep that going for Russia? And boxing out of the blue corner, D. Arena from Belarus. Making her way into the ring in the blue corner, Arena Danilshik from Belarus. Your officials for this bout: Judge 1, Egypt; Judge 2, Australia; Judge 3, Serbia; Judge 4, India; Judge 5, Peru, 19 years of and age, referee in the ring, Emineva Ken Azalia. Hansen from All the Denmark. youth, all the exuberance, all the energy Ladies that and she can gentlemen, bring bout to the number ring 92 is what every Russian will be hoping for up against her. 23-year-old Arena from Belarus. Our referee for this contest, Kent Hansen from Denmark, ready to officiate this 66 kg bout. Belarus versus Russia. Azalia looking very intense at this point, very Russia animated. red, Belarus blue. The intensity on the faces. Clearly the Russian leading that graph. Your officials for this bout: Judge 1, Fiji; Judge 2, Testing each other out, looking for that opening. Look at the feint with the left hand from the Russian. Estonia;
Your referee in the ring is Tina Politan from Bosnia and Herzegovina. Luring each other into lashing out. Who's going to come out first? Who's going to go all guns blazing first? And it's an onslaught from both of them, clinging onto each other. The Russian with some big blows to the back of the Belarusian. It's a Russian-Belarusian affair here. Who's going to keep their nose in front in the first round? Is it going to be Emineva Azalia? Is it going to be Danilshek Arena? A minute 45 seconds to go in the first round. All eyes on the one who is going to go for that barrage of blows at the outset. Who's going to take the initiative? Both of them buying time here. A hook attempted there, but completely missed. Another right big hook. Swinging, missing, and the Russian charges in. Moving forward. Slipping, sliding out of it. The Belarusian. Red Guatemala, blue Brazil, round one. A straight jab attempted there by Arena. Goes missing. Swinging into thin air. The hooks not connecting as well as she would like Azalia. She needs more bite on those hooks, more precision on those hooks. Slipping out of it. The defensive abilities of Arena Danilshik, phenomenal. "24 seconds remain in the first round. Whose way is this going to swing as we head into the final 8 seconds? Who's going to take that big move towards the end of the first round here? Swinging into thin air, some brutal blows. Not good enough. Some straight jabs towards the end by the Russian. Has that got enough bite in them? Are the judges going to be satisfied with what Azalia Emineva brought to the table there? Yes, they do feel that was enough. It's a perfect 10 for the Russian. She's got her nose in front, and the Belarusian has a lot of work to do going into the second round. Swinging hooks in the air from the Belarusian there, and the ability to sting hard on the counter from the Russian. Look at that from Azalia. Look how she comes in hard when needed. Missing, fainting with that right, and then the straight left and a hook. Solid, intense, impactful. It's time for the second round. A Russian-Belarusian affair here. Trying to lure your opponent into lashing out and then punish them with some fire on the return. Beast mode unleashed there for a moment, and a count begins from the referee. Raging Bull. What a contest the Russian is bringing to the ring here. How intense has her approach been? With the southpaw stance, the Russian continues her onslaught. Using the right to feint, looking to come in hard with the left. Azalia Emineva is on fire. And she is
clearly marching closer to victory. Один удар мало. Работать надо. Еще качай спиной, подходи. Вот туда. Запускай правой туда. Bite on each of those jabs. Major sting. The Belarusian needs to find a way out of this. She needs to escape out of this. The tension etched on her face. Running out of reserves, running out of oxygen, and making the most of it. Emineva Azalia is relentless, is merciless, and big right hook, massive right hook. That has to hurt. This is serious damage from the Russian. Вот здесь подходи. Долго. Аида, подходи, работать надо. Вот туда, вот за ней сразу. Еще качай. All the Belarusian can do at this point is wait and hope to find some miraculous openings. A blow to the body, to the midsection of the Russian there. And the hooks are dangerous, and that's what leads to the referee's counting. The Belarusian doesn't want the referee to count. Her mouth guard is out. She wants to keep going. She's pleading with the referee to keep going, or is she out of this? Interesting to see what the referee's decision is. She's back in it. She's back in it. A fighter that she is, and the onslaught doesn't stop. The Russian is coming at her even harder. Emineva Azalia is brutal with those blows. How is the Belarusian managing to stand in that ring is in itself a mystery. After all that, how is she surviving? Loads of character, loads of willpower on the girl, on the woman on your screen there. In the woman on your screen, Arina Denishilik. She's trailing and trailing massively. And the lead only grows for the Russian. How hard are those hooks hitting? On the face, on the head, as perfect as they can be, as impactful as they can be. The right hook slapping her out, leading to the referee's counting. This is Amina Azalia's statement to every boxer in the 66 kg weight category at the championships. Relentlessness. Not allowing a moment. The killer instinct is something else from the Russian. On the attack, on the prowl. Going for the attack, going for the kill in every move. Stinging hard, continues to pierce through. Very calm, very composed, undeterred, and leaving the Belarusian in all sorts of confusion and despair. Counts continue for the Belarusian. She doesn't like them. She wants to keep going. The referee says no, and it's a Russian victory. Emineva Azalia fired on all cylinders and making Russia proud. Winning due to RAC. Referee stops the bout, and a one-sided affair clearly
dominance all the way from the red corner. You have to give it up for the Belarusian arena. The winner How she of survived bout in that 179 ring by amidst all those brutal blows is a story in itself. In the red corner, Emeneva Azaria from Russia. जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा रशियन मुक्केबाज का। और आज की अगली जो बाउट रहेगी, कीनिया और अल्जीरिया के मुक्केबाज आमने सामने रहने वाले हैं। और ये दो मुक्केबाज आमने सामने रहेंगे, कीनिया की एसिको विजा और उनके सामने रहेंगी अल्जीरिया की खलीफ मैने। जजेस हैं ये इस मुकाबले के, 5 जजेस। Ladies and gentlemen, bout number 80 is 66 kg elite women contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Asiko Friza and Yoga from Kenya. रेड कॉर्नर से हैं कीनियन मुक्केबाज ये एसिको प्रिजा। And boxing out of the blue corner, Kelly Iman from Algeria. और उनके विपक्षी अल्जीरिया से अल्जीरियन मुक्केबाज। The officials for this bout: Judge 1, Russia; Judge 2, Turkmenistan; Judge 3, Venezuela; Judge 4, Kyrgyzstan; Judge 5, Turkey; and referee the ring, 24 वर्ष आयु है from Japan. प्रिजा की, जो कीनिया से हैं। और इनकी अल्जीरियन ओपोनेंट के पास हाइट का एडवांटेज रहने वाला है। 23 वर्ष इनकी आयु। जापान के रेफरी कीनिया और अल्जीरिया के बॉक्सर्स पर निगाह रखेंगे। Ladies and gentlemen, the winner of bout number 92 by unanimous decision is in the blue corner, Suarez Beatriz from Brazil. तो पहले राउंड के लिए दोनों मुक्केबाज तैयार हैं, कीनिया और अल्जीरिया। जापान के रेफरी हैं ये। Kenya red, Algeria blue. Round 1. शुरुआत पहले राउंड की। हाइट एडवांटेज है अल्जीरियन मुक्केबाज के पास, तो कीनिया के मुक्केबाज को नजदीक जाके मुक्केबाजी करनी पड़ेगी। कीनिया की प्रिजा जो हैं, नजदीक जाना पड़ेगा उन्हें।
और शुरुआत में ही काउंट यहां पर। अपनी रीच को यूटिलाइज कर रही हैं पूरी तरह से खेलिफ, जो अल्जीरिया से हैं। ये मुकाबला यहीं पर ही समाप्त होगा। रेफरी का ये फैसला। आशीष, बहुत ही प्रभावशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया गया। यहाँ पर रेफरी द्वारा गणना की गई, 2 बार गणना कर ली गई थी, तो एक ही राउंड में जल्द भी 3 बार गणना हो जाए और पूरी बाउट में अगर 4 बार से अधिक गणना हो जाए तो वो मुकाबला वही रेफरी रोक देते हैं। तो इस मुकाबले को यहाँ पर रोका, 2 बार गणना हो गई थी, एक तरफा था मुकाबला था, कोई मौका नहीं दिया। ये देखिएगा ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज किस तरीके से प्रहारक क्षमता रही, 1 टू 1 की गेम खेली, हुक का प्रयोग, अपरकट का प्रयोग, 4 पंचों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर साफ दिखता हुआ। और जापान के रेफरी ने यह सुनिश्चित किया कि यह मुकाबला आगे चलाना ठीक नहीं होगा, इससे कीनिया की मुक्केबाज चोटग्रस्त हो सकती है। तो इसको चोट, क्योंकि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द बॉक्सर, और इस मुकाबले को आरएससी किया और विजयी घोषित किया गया ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज यहाँ पे अल्जीरिया की मुक्केबाज, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता। आरएससी इन फर्स्ट राउंड। क्योंकि ये 0-0 का स्कोर आया, राउंड पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही रुका, इसलिए राउंड खत्म होने के बाद ही जजेस अपना कोई स्कोर देते हैं। तो राउंड भी पूरा नहीं होने दिया, पहले ही चक्र में इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया अल्जीरिया के मुक्केबाज ने। ये देखिएगा हाइलाइट्स किस तरीके से प्रहार क्षमता रही, बहुत ही सुंदर तरीके से लॉन्ग रीच का पूरा फायदा उठाया अल्जीरिया के मुक्केबाज ने। स्ट्रेट पंचेस के साथ कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग, साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेके राइट क्रॉस करके फिर अपर कट और फिर स्ट्रेट जैब, 4 पंच स्ट्रेट जैब के साथ और फिर अपर कट और हुक का प्रयोग। बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन अल्जीरिया की मुक्केबाज का। पीछे हटते हुए भी प्रहार क्षमता का प्रयोग किया। और यहाँ पे ये जापान के रेफरी, जिन्होंने हाथ उठाकर विजयश्री की ओर घोषणा किया। अच्छा वो तो मैं 2 तो एंट्री ले भी ली। Ladies and gentlemen, bout number 81 is 66 kg elite contest. Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Suwana Fan from Thailand. And boxing out of the blue corner, Ana from Hungary. जबरदस्त मुकाबला, आज का आखिरी मैच है ये इस सेशन का। और कुल मिला के देखा जाए, थाईलैंड और हंगरी के मुक्केबाज जो हैं आज के इस 12वें बाउट में आमने सामने रहने वाले हैं। 22 वर्षीय युवा मुक्केबाज हैं ये थाईलैंड के। लूका आना हंगरी की हैं।
जजेस इस मुकाबले के। भारतीय रेफरी है ये। एक अचीवमेंट होता है किसी भी रेफरी के लिए, खिलाड़ी के लिए, जब अपने देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। साई अशोक हैं ये, और शुरुआत हो चुकी है इस फर्स्ट राउंड की। थाईलैंड वर्सेस हंगरी। हंगेरियन बॉक्सर्स के पास थोड़ा सा एडवांटेज है उनकी रीच का, उनकी हाइट का। उसको यूटिलाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने थाई बॉक्सर है, उनके पंचेस में बहुत ज्यादा जान रहती है। लेफ्ट हुक की बदौलत इस बार अपने हंगेरियन ओपोनेंट को चौंकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि दोनों मुक्केबाज रिंग के बीचों बीच लेकर लड़ना चाहते हैं ये बाउट। दूरी बनाकर लड़ रहे हैं, ये अच्छी चीज। लुकाना के द्वारा कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस, काउंटर अटैक्स पर दोनों का ध्यान है। फुटवर्क एक बड़ी भूमिका अदा करता है, खासतौर से अगर आप मूवमेंट देखेंगे हंगेरियन बॉक्सर की। और जैसे ही दोनों मुक्केबाज आगे एक दूसरे की तरफ आते हैं, क्लिंचिंग में तब्दील हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि आपको डिस्टेंस बना के लड़ना चाहिए, जजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस इस बार तेज तरार पंचेस होते हैं थाई बॉक्सर्स के। सुवेनापेंग है थाईलैंड की। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इनके पंचेस में और यूटिलाइज भी कर रही हैं। लुकाना के लिए जरूरी रहेगा कि दूरी बनाकर लड़े, तो ही इनको फायदा मिलेगा। डिस्टेंस बना के लड़े, इनके पास एडवांटेज है इनकी रीच का। पहले राउंड का आखिरी मिनट है ये। रोप्स में जाएंगे तो आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। ये मौका था लुकाना के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक आ गई अपने विपक्षी के। और अपने पंचेस को बिल्कुल व्यर्थ नहीं कर रहे दोनों मुक्केबाज, ये एक अच्छी चीज। जब मौका मिलता है, जब उन्हें लगता है कि अब स्कोरिंग की जा सकती है। और इस बार लेफ्ट हुक था, तेज तरार पंच था थाईलैंड की सुवेनापेंग का। एक बार फिर रिफ्लेक्सेस बहुत ही शार्प हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए इन्होंने अपने हंगेरियन ओपोनेंट के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। फर्स्ट राउंड है ये। एक अच्छी बाउट लड़ी यहां पर दोनों मुक्केबाजों ने। संजीव अपनी हाइट का एडवांटेज नहीं ले सकी हंगेरियन मुक्केबाज, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रही। बिल्कुल, थाईलैंड की मुक्केबाज काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज है और काफ़ी स्ट्रांग पंचेस हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं 63 से 66 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है। इस भार वर्ग में अत्यधिक जो है वो शक्ति प्रदर्शन होता है। 10-10, 10-10, 10-9, 10-9, 10-9। और यहाँ पर जो बढ़त बनाने में कामयाब हुई हैं थाईलैंड की मुक्केबाज, वो अपने आप में काबिल तारीफ। बहुत ही गहनता के साथ देखती हैं, बहुत ही एकाग्रता बरतती हुई। और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर थाईलैंड की मुक्केबाज की आपने रणनीति देखी। जैसे ही हंगरी की मुक्केबाज उनके नज़दीक आई, आगे की ओर बढ़ी, वो साइड स्टेप लेके उनकी शक्ति को विफल कर दिया। तो ये अच्छी रणनीति थी। दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। रेफरी रिंग के मध्य साई अशोक, कर्नल अशोक हैं, सेना से संबंध रखते हैं। IBA स्टार 3 रेफरी हैं। शैक्षणिक योग्यता उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टार 3 की।
प्रयास अच्छे, बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए। अच्छे प्रयास यहाँ पर थाईलैंड के मुक्केबाज के प्रयास बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़कर प्रथम प्रयास कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि हंगरी की मुक्केबाज को मारने का मौका नहीं दे रही हैं। हालांकि हंगरी की मुक्केबाज को चाहिए कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, और बीच बीच में प्रहार क्षमता का प्रयोग करती रहे, मगर यहाँ पर वो डिफेंस में ज़्यादा जा रही हैं, अपनी आत्मरक्षा ज़्यादा कर रही हैं। प्रहार क्षमता उनका यहाँ पर शून्य है, जिस वजह से उनको अंक प्रदान नहीं किए जा पा रहे। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, टाइम ब्रेक का इशारा था रेफरी का। यहाँ पर किसी भी तरीके से खेल बाधित होता है तो उसको रेफरी दुरुस्त कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर चोटग्रस्त हुई हैं हंगरी की मुक्केबाज, कट लगा है, डॉक्टर को कॉल किया गया है, रक्त बह रहा है उनका। तो डॉक्टर ने अभी सुचारू रूप से खेल को सुचारू रूप से चलने की अनुमति दे दी है। अंतिम निर्णय डॉक्टर्स का होता है, यद्यपि डॉक्टर देखता है कि ये चोट बहुत गहरी चोट है, नुकसानदेह हो सकती है, स्टिचिंग लगाने पड़ेंगे तो मुकाबले को रोक सकता है डॉक्टर। अगर यहाँ पर डॉक्टर ने सुचारू रूप से इसको निरंतरता बनाए रखी और निर्णय दिया कि आप मुकाबला सुचारू रूप से चला सकते हैं। और अंतिम क्षण में यहाँ पर प्रयास अच्छे हैं, दूसरा राउंड चल रहा है, 66 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है। थाईलैंड की मुक्केबाज लगातार बढ़त बनाने में कामयाब, सिंगल पंच से भी अटैक करती है तो बहुत ही प्रभावशाली पंच है, प्रहार क्षमता है, बहुत ही सुंदर डबल पॉइंट 1-2-1 की गेम खेलती हुई थाईलैंड की मुक्केबाज। रणनीति अच्छी, खेल कौशल बहुत अच्छा, सूझबूझ के साथ पूरी तरह से अपने पंचों को लैंड कर रही हैं अपने टारगेट एरिया पे। बहुत जरूरी है यहाँ पर वापसी करे हंगरी की मुक्केबाज, नजदीक आकर प्रहार क्षमता का या तो काउंटर अटैक की गेम खेले हंगरी की मुक्केबाज तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग रीच की मुक्केबाज है। जैसे ही प्रतिद्वंदी थाईलैंड के उनके नजदीक आए तभी प्रहार क्षमता का प्रयोग करे या फिर उनके अटैक के ऊपर अपना अटैक करे, उनकी प्रहार क्षमता के ऊपर अपनी प्रहार क्षमता का प्रयोग करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा हंगरी की मुक्केबाज के लिए, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज के लिए। अगर थाईलैंड की मुक्केबाज अनुभवी मुक्केबाज है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनका अनुभव है वो यहाँ पर उनको अपनी प्रतिद्वंदी को अपनी योजना को पूर्ण कर पाने में रोक रहा है। तो यही अच्छी रणनीति थाईलैंड की मुक्केबाज की। उन्हें एक दूसरे के ऊपर झुकते हुए पकड़ते हुए, ये नियमानुसार सही नहीं है। लास्ट सेकंड शेष हैं इस चक्र की समाप्ति में और ये मुकाबला दूसरा राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ। दूसरे राउंड की समाप्ति के साथ ही बढ़त बनाने में भी कामयाब रही हैं थाईलैंड की मुक्केबाज। ये हंगरी की मुक्केबाज थोड़ी सी चोटग्रस्त जरूर हुई हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव इन पर शायद बनाने में कामयाब हुई हैं थाईलैंड की मुक्केबाज। 1 मिनट का अंतराल विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए ये देखिएगा 3 जजीज ने उनको 20-20 अंक प्रदान किए और 2 जजीज ने 19, और वहाँ अगर बात करें हंगरी की मुक्केबाज की तो 19-18, 18-19-18, यानी कि पांचों जजेस द्वारा उनको जो अंक प्रदान किए गए वो 19 से कम है, यानी कि 20 भी पूरे नहीं हुए, 10 अंक पूरे प्राप्त नहीं हुए उनको। तो इसलिए हम कह सकते हैं पांचों जजेस को अपने खेल कौशल से प्रभावित करने में कामयाब हैं यहाँ पर थाईलैंड की मुक्केबाज। आज पहले सत्र का ये आखिरी मुकाबला है, 12 मुकाबले खेले गए और इन 12 मुकाबलों में 3 मुकाबले भारतीय मुक्केबाजों ने अपने खेल कौशल का जौहर दिखाया और उन तीनों मुकाबलों को भारतीय मुक्केबाजों ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और अगले दौर में प्रवेश किया। नीतू, प्रीति, मंजू तीनों ने अपने अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया। 1-2-1 की गेम खेलते हुए पकड़ रही हैं एक दूसरे को, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया साई अशोक के द्वारा, पुशिंग ना करें, अकेले नहीं। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, इस पर थाईलैंड की मुक्केबाज को और अधिक खेल कौशल का प्रदर्शन करना होगा। आशीष, अगर हम बात करें थाईलैंड की मुक्केबाज ने दोनों राउंड अपने पक्ष में कर लिए शुरुआती दौर के, तीसरा और अंतिम राउंड है,
यहाँ पर भी वही निरंतरता उन्होंने बनाई हुई है, प्रहारक क्षमता वही बनाई हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें हंगरी की मुक्केबाज की, तो प्रहार कर पाने में थोड़ी सी गति उनकी कम है। अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है थाईलैंड की मुक्केबाज ने। और लुका आना जो हंगरी से हैं, इनके लिए मुसीबतें खड़ी की हैं शुरुआती 2 राउंड्स में। ये आखिरी राउंड है जिसमें लगभग 1 मिनट और 40 सेकंड का समय शेष। रीच को यूटिलाइज करने में अभी तक असमर्थ रही है। वहीं थाई बॉक्सर का ये लेफ्ट स्ट्रेट था। जैसे ही लुका आना आगे आती हैं, थाईलैंड की उनकी ओपोनेंट जो है सुआनापैंग, वो तैयार रहती है काउंटर अटैक के लिए। अच्छा फुटवर्क है और आखिरी राउंड है, क्लिंचिंग देखने को मिलेगी। वेल्टर वेट कैटेगरी है ये, राउंड ऑफ 32 है। जो जीतेगा वो अंतिम 16 में जाएगा, प्री क्वार्टर्स में जाएगा। और आखिरी मिनट इस आखिरी राउंड का, इस बाउट का। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए दबाव डालने का पूरा प्रयास है। इस बार राइट हुक था और लुका आना को इतना नजदीक आने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पहले ही एडवांटेज है उनकी हाइट का। कोशिश और प्रयास इनका यही है कि बचे हुए समय में गलतियां ना हो। एक बार फिर रिंग के बीचों बीच आ गई हैं दोनों मुक्केबाज। थाईलैंड की मुक्केबाज के लिए फिलहाल एक अवसर है कि गलती ना करें, पहले 2 राउंड्स में जो परफॉर्मेंस था उनका, उसको बरकरार रखें। आखिरी लम्हे हैं और समाप्ति इस मुकाबले की। थाईलैंड वर्सेस हंगरी, कौन सा मुक्केबाज जाएगा अंतिम 16 के मुकाबलों के लिए। अंतिम 16 में कौन सा मुक्केबाज जाएगा, सुआनापैंग थाईलैंड की या फिर लुका आना हंगरी की। By unanimous decision is in the red corner, Suanapan from Thailand. सुआनापैंग ने इस मुकाबले को जीत लिया है। एक तरफी जीत दर्ज की, आप देख सकते हैं 5-0। और इन्होंने अपनी जगह बना ली है प्री क्वार्टर फाइनल में, यानी अंतिम 16 के राउंड्स में अब ये नजर आएंगी। किस तरीके से तीसरा और आखिरी राउंड इन्होंने खेला। जैसे ही लुका आना इनके नजदीक आती थी, ये अपने पंचेस के जरिए, काउंटर अटैक के जरिए उन पर दबाव डालने में सक्षम थी। और लुका आना के लिए शायद आवश्यकता नहीं थी इतना नजदीक जाके लड़ने की। ये वो लम्हा होता है जब हर मुक्केबाज गौरव महसूस करता है। और ये थे आज के फर्स्ट सेशन के मुकाबले। रिजल्ट्स की अगर बात की जाए इस सेशन में, रिंग ए में खास तौर से देखा जाए, कजाकिस्तान, रशिया, केनिया, तुर्की, भारत, थाईलैंड, अजरबैजान, वियतनाम, भारत और रशिया के साथ साथ अल्जीरिया और थाईलैंड ने अपने मुकाबले जीते। कुल 12 बाउट्स थी, जिसमें से 2 भारतीय बाउट्स आप देख सकते हैं।
फर्स्ट सेशन के मुकाबले समाप्त हो गए हैं। सेकंड सेशन की तैयारी शुरू होगी। मुक्केबाज तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही अगला सेशन शुरू होगा हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल अनुमति, नमस्कार।